शालिनी एक बार कंफर्म करना है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ कि नहीं। शमनिता ओके सर। हो गया ना? यस सर। यस सर। ओके ओके देन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा तो बेसिकली आज हम लोग अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मतलब बेसिकली इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेरा आज का डिस्कशन रहेगा सर डिमांड एंड सप्लाई। बेसिकली डिमांड बात करूंगा आज। मतलब ऐसे ओवरऑल सब्जेक्ट टॉपिक जो है उसको थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से कहा जाता है। बट मैं आपके साथ जो बातचीत करूंगा वो आज डिमांड की बेसिस पे करूंगा। धीरे धीरे डिमांड फिर सप्लाई इस तरह से आगे आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स हो या फिर सीए का भी एग्जाम में दे रहे हो, सीएस का भी एग्जाम दे रहे हो या सीएमए का भी एग्जाम दे रहे हो फाउंडेशन लेवल, या फिर आप बीकॉम पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर आप मास्टर्स कर रहे हो, किसी भी एरिया में जाओ, इकोनॉमिक्स जहाँ पर भी आप पढ़ोगे, डिमांड सप्लाई बिना आप इकोनॉमिक्स में आगे क्या बढ़ोगे। तो आपको मैं आज डिमांड एंड सप्लाई बताऊंगा। जैसे प्रीवियस लेक्चर मुझे याद है, प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था वो था इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर, है ना। इकोनॉमिक सिस्टम इन द सेंस कि जो होल इकोनॉमिक सिस्टम चलता है हमारे वर्ल्ड वाइड हो या मतलब हर एक कंट्री में, उसमें डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम है। कोई कोई थोड़ा हाइब्रिड मॉडल लेता है। एकदम प्योर इकोनॉमिक सिस्टम यूज करना बुकिश मतलब किताबों में अच्छा लगता है, बट रियल लाइफ में नहीं। जैसे मानो कि अगर मैं बोल दिया कि कैपिटलिज्म, ठीक है, मतलब पूंजीवादी, पूंजीवादी इन द सेंस मतलब जिसके पास पैसा है, पैसे के हिसाब से आप इनोवेटिव वे से इकोनॉमी को बना सकते हो। नॉर्मली अमेरिका को कैपिटलिस्ट कंट्री कहा जाता है। कैपिटलिस्ट मतलब फ्री इकोनॉमी है, जिसके हाथ में पैसा है वो अपने हिसाब से इकोनॉमी को रन करा सकता है। गवर्नमेंट सिर्फ इंटरमीडिएरी रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट सिर्फ इंटरमीडिएरी रोल प्ले करता है। अगर मैं रशिया का बात करूं तो ये एक सोशलिस्टिक कंट्री के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट के हाथ में सारा का सारा एसेट्स होते हैं। जो सोसाइटी में जो भी चीजें हम लोग देखते हैं सरकार का होता है, और सरकार उसको कंट्रोल करेगा। और सरकार के पास है मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन दी पब्लिक एट लार्ज। तो ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है सिंपल वे में। और मिक्स कॉन्सेप्ट जो था वो था कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का एक खिचड़ी बनाओ मिक्स करो और फिर उसको कंट्री के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम पे लागू करो। प्योर कैपिटलिज्म सही है कि नहीं, आई डोंट नो। मेरे को नहीं लगता किसी भी चीज में प्योरिटी ये इकोनॉमिक सिस्टम पे। ये कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है। जैसे यूएस भी प्योर कैपिटलिज्म एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर पाता, रशिया भी एग्जैक्ट सोशलिज्म फॉलो नहीं कर पाता। अगर करता है ना तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इंडिया मिक्स वे में जाते हैं सर, मिक्स वे मतलब यहाँ पर आपको कैपिटलिज्म टेक्निक भी देखने को मिलता है और सोशलिज्म टेक्निक भी देखने को मिलता है। सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो मैं लास्ट वीक डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। आज मैं आपके साथ जो बात करने जा रहा हूँ वो है डिमांड कॉन्सेप्ट। मतलब इकोनॉमिक्स अगर है, अगर ये पूरा इकोनॉमिक वर्ल्ड है तो बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बट very very important also, not just for your exam purpose but also your real life। सर रियल लाइफ के साथ कनेक्ट होना जरूरी है, बिकॉज एज ए प्रोफेशनल्स आप किताब से बात देख के रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे। आप जो भी पढ़ रहे हो ना ये एक नॉलेज की तरह लो। और जो भी सुन रहे हो ये सब्जेक्ट एग्जाम पास करने के लिए जरूर है, बट एग्जाम पास तो आज नहीं तो कल कर ही जाओगे। कोई थोड़ा पहले करेगा, कोई थोड़ा बाद में करेगा, या फिर सभी कोई पहले करेगा। लेकिन पॉइंट इज दैट आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकली समझना होगा। मतलब वास्तव जगत में जो भी सब्जेक्ट में है उसका क्या यूज है, क्या उसका अप्रोच है। जैसे डिमांड का क्या कॉन्सेप्ट है सर, इन सिंपल कहा जाए कि अगर इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमी जिसको हम लोग बंगाली में या हिंदी में बोलते हैं ना अर्थनीति, ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था, इसको चलाने के लिए क्या डिमांड होना जरूरी है। मतलब अगर मानो कि अगर हमें डिमांड है तो फिर मार्केट में सप्लाई भी होगा। से फॉर एग्जांपल आज अगर आपको कुछ खाने का मन करता है, से फॉर एग्जांपल आपको, से फॉर एग्जांपल मैं क्या बताऊं आपको, मानो कि आपको कुछ स्पेशल डिश खाने का मन हो गया। लाइक आज रात को डिनर में आप कुछ ऐसे चीज खाना चाहते हो, साउथ इंडियन या फिर मुगलई, हाँ, या फिर कुछ भी आपको डिमांड हुआ। तो डिमांड होने पे नहीं होगा, उसके बेसिस में सप्लाई भी होना चाहिए।
तो आपको घर पे बनाने का मन नहीं है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो, या फिर आप डिनर डिनर के लिए आउटिंग में जाना चाहते हो फैमिली के साथ, जा सकते हो, आपके पास ऑप्शंस है, दोनों ऑप्शंस है। नो पॉइंट इज दैट ये हमने डिमांड किया कि भाई आज मेरे को साउथ इंडियन खाना है, या फिर आज मुझे मुगलाई खाना खाना है, या फिर आज मुझे बंगाली डिशेस स्पेशल वे में खाना है, या फिर मुझे चाइनीज खाना है। जिसको जो पसंद है वो उसके हिसाब से बाहर जाएगा और खाना खाएगा, या फिर ऑनलाइन के बेसिस में ऑर्डर करके खाना मंगवाएगा। तो ऑनलाइन आपका डिमांड फुलफिल कर पाया बिकॉज आपके डिमांड को फुलफिल करने के लिए उनको क्या करना पड़ा? हाँ शालिनी, आपने जो डिमांड किया अभी खाने के बारे में, उसके लिए आपको कौन सा मतलब किस क्या करना पड़ा मार्केट को? बात समझ में नहीं आ रहा है क्या? आपने डिमांड नो किया, सर। मतलब मेरा सिंपल बात था कि आपको कुछ खाना था, तो खाने के लिए। रेस्टोरेंटे जेते হবে স্যার। हाँ, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है रेस्टोरेंट में जाना तो पड़ेगा, लेकिन रेस्टोरेंट हमें सप्लाई कर रहा है ना। হুম, তাহলে জোম্যাটো আছে, সুইগি আছে, ওগুলোতে ठीक है, কন্ট্যাক্ট मतलब করতে হবে। अगर आप घर बैठे खाना चाहते हो तो जोमेटो या स्विगी जैसे ऑनलाइन कंपनी आपको सप्लाई करेगा, হুম, या फिर अगर आप बाहर जाके खाना चाहोगे तो दुकानदार आपके लिए सप्लाई रेडी करेगा। नो হ্যাঁ, पॉइंट इज दैट शालिनी, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आपको कुछ भी खाने का मन करता है तो आप बाहर जाते हो, तो बाहर तभी जाते हो ना जब बाहर में सप्लाई है, तभी जाते हो जाओगे। अगर मानो कि बाहर खाना नहीं मिलता, आप बहुत कोर गांव में रहते हो, आप बहुत हार्डकोर गांव में रहते हो, से फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सच में गांव में रहते हो, ऐसे गांव में रहने में कोई खराबी है नहीं। मैं गांव में पैदा हुआ, गांव में ही पला बड़ा। मैं जिस गांव, मतलब अभी वो थोड़ा सा शहर बन गया है, पर जब मैं छोटा था 90s के टाइम पे, उस टाइम पे उस जगह में कुछ नहीं मिलता था। तो रेस्टोरेंट क्या चीज होता है हमें नहीं पता, मतलब बचपन से। बाद में जब शहर में आना जाना चालू हुआ, जब थोड़ा बड़े हो गए, लाइक 14-15 ईयर्स ऐसे एज हो गए, तब समझ में अच्छा रेस्टोरेंट बोल के भी कोई चीज होता है, जब कलकत्ता आना हुआ। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ। तो पॉइंट इज दैट कि आप जो चीज मांग रहे हो उसका सप्लाई होगा तभी ना। हाँ शालिनी, मार्केट में नहीं यस। मिलता है, आप बाहर कैसे जाओगे? बाहर जाके कहाँ खाना खाओगे? तो फिर या फिर घर पे खाना पड़ेगा बना के। लेकिन यस। मैं यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है, घर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उसको थोड़ा साइड में रखो। घर भी आ सकता है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए आप, मैं घर पे बना के खा लूंगा, लेकिन उसके लिए मानो कि आपको चाइनीज खाने का मन हुआ। मेरे को याद है बचपन में हम लोग के गांव में ना मैगी नहीं मिलता था। मैं 90s का बात कर रहा हूँ, 94 95 ऐसे टाइम का बात कर रहा हूँ। मेरे गांव में चाउमीन मिल जाता था, बट मैगी नहीं मिलता। मैगी के लिए हमें नियरेस्ट सिटी या टाउन में जब पापा जाते थे या कलकत्ता आते थे, तो लेके जाते थे मैगी का पैकेट, तब जाके मुझे मैगी देखने को मिला। ऐसे कहानी आप लोग अभी होगा, मैं मैगी से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मुझे मानो कि मैगी खाने का, मैं स्कूल गया, मेरे दोस्त को टिफिन में देखा कि वो मैगी खा रहा है, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या खा रहा है, बट इतना समझ आ रहा है कि चाउमीन नहीं है। तो मैंने डिमांड किया घर में आके कि मुझे भी वैसा चाहिए, तो माँ को समझ में नहीं आया, माँ बोला चाउमीन होगा। तो माँ नेक्स्ट दिन दुकान में गए, और उन दिनों चाउमीन का पैकेट का दाम 3 टका हुआ करता था, ऐसे 4-5 ऐसे पैकेट में होता था, 3 टका 5 टका ऐसा दाम हुआ करता था। तो आई थिंक उससे भी कम होगा। तो ऐसे 4 पैकेट लाया, मैं बोला नहीं नहीं चाउमीन नहीं है, वो कुछ और है। मुझे नाम नहीं पता था। फिर दुकानदार को जाके बोला कि बच्चा क्या डिमांड कर रहा है देखो ना। तो फिर दुकानदार बोला कि दादा एक मैगी बोल के चीज आता है, लेकिन महंगा है, 12 टका 15 टका दाम है, लोग खाने नहीं पसंद करता है, मतलब यहाँ पर महंगा है तो इसलिए लाते नहीं है। ठीक है, आप बोल रहे हो तो पेमेंट करके जाओ, आपके लिए ला के देंगे, मार्केट जाएंगे। तो ये जो मार्केट से जाके वो लाने का बात कर रहा है, ये सप्लाई का बात कर रहा है। एक अलग अलग एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, जैसे प्योर डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट। मतलब हम डिमांड करते हैं तो मार्केट सप्लाई करता है, लेकिन ऑलवेज, नॉट ऑलवेज इन दिस वे। कभी कभी ऐसा भी होता है सर, हम डिमांड नहीं करते पर फिर भी मार्केट सप्लाई करके हमें डिमांड करने को मजबूर करते हैं। ऐसा भी हो सकता है क्या? जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे आपको खाने का मन हुआ, यस सर। मार्केट सप्लाई किया, ये बात तो क्लियर है। आपको खाने का मन हुआ, मार्केट आपको सप्लाई किया। कभी आप शहर में रह के अर्बन पीपल की तरह सोचे कि जोमेटो स्विगी, या फिर आपने सोचा कि रेस्टोरेंट में जाके खा लेंगे, रंगदे बसंती में जाके खा लेंगे, या फिर आजाद हिंद में जाके खा लेंगे, कोलकाता के आसपास ये सब फेमस रेस्टोरेंट है सब, ठीक है। तो फेमस फेमस ढाबा, रंगदे बसंती, क्या क्या नाम है सर, हाँ बल्ले बल्ले बहुत सारा है। मैं इतना नहीं जाता रेस्टोरेंट का, मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन है जानता हूँ।
नाउ पॉइंट इज दैट कि ये तो अर्बन लोगों का डिमांड सप्लाई है, ठीक है, लेकिन अगर वे गांव के बारे में जैसे बोला कि आपको खाना है तो घर में लाके बनाना पड़ेगा, तब जाके गांव का इकोनॉमी उसको कंप्लीट कर सकता है। अगर गांव में वो चीज मिले तो, मतलब उसका सप्लाई गांव में रहे तो, विलेज में। तो अर्बन रूरल आप दोनों समझे। लेकिन अभी एक दूसरा पहलू है, एक दूसरा और भी डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट होता है। आप डिमांड नहीं करते हो, लेकिन मार्केट आपको बोल रहे हैं कि भाई सप्लाई है, आप डिमांड करो। ये भी होता है, मतलब पहले मार्केट में सप्लाई आ जाता है, फिर मार्केट आपको चाहता है कि आप उसको डिमांड करके खरीद के लेके जाओ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट का नाम यूज कर सकता हूँ। जैसे मानो कि क्या लगता है आप लोगों को कि ये आईफोन का डिमांड पहले लोगों ने किया था कि मार्केट पहले आईफोन को लॉन्च किया था? क्या लगता है? पहले आईफोन लॉन्च हुआ। हाँ, सौवर्णिता, मिसेस बैनर्जी, क्या लगता है? आईफोन मतलब हम लोगों को पहले से ही पता था क्या आईफोन कैसे होगा? सुपर फास्ट फीचर्स। ना सर, ये डिमांड क्या कस्टमर के हिसाब से हुआ या दुकानदार के हिसाब से हुआ? কোম্পানি হিসাবে মানে কোম্পানি এটা মার্কেটে এনেছে एग्जैक्टली एग्जैक्टली যাতে কাস্টমারকে অ্যাট্রাক্ট করা যায়। एग्जैक्टली। मतलब कभी एक आपने सिक्का का, मतलब पैसा का दो पहलू हो गया ना, एक हेड एक टेल, दोनों पहलू इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने डिमांड किया, मार्केट आपको सप्लाई किया। अब जो एग्जांपल अभी मैं आपको दे रहा हूं, इसमें आप क्या देख पा रहे हो? इसमें मार्केट आपको सप्लाई किया तो आप डिमांड कर रहे हो। मार्केट में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आजकल लोगों को लुभाने के लिए आ जाते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई मेरे पास नहीं है, ऐसा क्या चीज है मेरे पास नहीं है, ठीक है, ले लेंगे। कभी लोग काम के लिए लेते हैं, कुछ लोग पहले काम के लिए लेते हैं। आईफोन में काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, काफी सिक्योरिटी होते हैं, तो ये कुछ एरिया में फॉर इंपॉर्टेंट पर्पस में भी लोग यूज करते हैं, जिनका जरूरत होता है, बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग इसको दिखाने के लिए यूज करते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि हाथ में आईफोन का लोगो, ऐसे रखते हैं हाथ में फोन, ठीक है, जैसे आईफोन का जो एप्पल है वो दिखे। बाद में मार्केट में डुप्लीकेट लोगो भी निकल गया, आईफोन नहीं है पर लोगो लोगो को दिखा के देख भाई मेरे पास भी है, काइंड ऑफ दैट। मतलब दिस इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। सप्लाई करके मार्केट में डिमांड को बढ़ा देना। आगे आगे बताऊंगा ये सब चीजें, ये सब चीजें आपको आगे आगे इकोनॉमिक टर्म्स में बताऊंगा। लेकिन ये स्टोरी कहानी आपको शायद समझ में आ रहा होगा, शायद नहीं बिल्कुल आ रहा होगा। तो नाउ कॉन्सेप्ट इज डिमांड एंड सप्लाई। एक बार डिमांड के कारण सप्लाई हुआ, एक बार सप्लाई के कारण डिमांड हुआ। तो डिमांड सप्लाई चलता रहता है सर, हैंड टू हैंड। और ये डिमांड एंड सप्लाई है जो मार्केट में प्राइस को भी डिटरमाइन करता है। जो चीज मैं आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में समझाया था, याद है क्या? लास्ट दिन जब मैं आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी समझाया था, ये मेरे पास एक स्पेशल किताब है जो मैं पढ़ता हूँ, आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से नहीं है, ठीक है, ये सिलेबस के हिसाब से, ठीक है, सी एस सिलेबस के हिसाब से। ये जो है ये किताब है इकोनॉमिक द आइडियाज बोल के, इसमें अलग अलग कहानी इकोनॉमिक्स के हिसाब से बोला हुआ है। जैसे कि एक कहानी है यहाँ पर, कहानी मतलब इकोनॉमिक्स की कहानी, नॉर्मल कोई लिटरेचर कहानी नहीं है। कहते हैं कि प्राइस कम्स फ्रॉम द सप्लाई एंड डिमांड। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस में। जिस चीज का डिमांड हाई होगा, सप्लाई कम होगा, उसका दाम ज्यादा होगा कि कम होगा? प्लीज टेल मी। डिमांड हाई है, सप्लाई कम है, उसका दाम क्या होगा? হাই হবে স্যার। एग्जैक्टली exactly. एक चीज है, एक प्रोडक्ट है जिसका डिमांड लो है पर सप्लाई हाई है, डिमांड लो है पर सप्लाई हाई है, प्राइस क्या होगा? लोअर साइड में होगा कि हायर साइड में होगा? लो लोअर साइड में होगा, लोअर साइड होगा। है ना। सिमी तरह डिमांड सप्लाई इक्वल लेवल में चलता है, प्राइस एवरेज होगा, मॉडरेट होगा। हाँ सर, यस सर। है ना। ये सब चीज आपको आगे आगे समझने को मिलेगा। ये नॉट जस्ट इन डिमांड सप्लाई चैप्टर, ये आगे आगे जैसे मार्केट बताएंगे, रेवेन्यू चैप्टर बताएंगे, तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे मार्केट में डिमांड सप्लाई के बेसिस में प्राइस डिटरमाइन होता है, ठीक है। ये एक्चुअली अल्फ्रेड मर्सेल ने, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है, थिंकर ऑफ इकोनॉमिस्ट, जैसे एडम स्मिथ सर है वैसा ही अल्फ्रेड मर्सेल सर भी है। इन्होंने भी बहुत अच्छे से इसको समझा, और यहाँ पर आपको ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से समझा रहा है। ये चीज़ बाद में बताऊंगा सर, ये मैं आप नॉर्मली ये चीज़ मैं आपको रेवेन्यू में समझाता हूँ,
लेकिन यहाँ पर मैं बस आपको, क्योंकि अभी डिमांड सप्लाई दोनों बता रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा दिखा दिया। देखो सर यहाँ पर प्राइस एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो, डोंट वरी, ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, ये सब डिस्कशन लेटर स्टेज में होगा। आप देखिए यहाँ पर ये डिमांड कर्व है, कैसे ड्रॉ करते हैं आगे आगे सिखाना है आपको। ये सप्लाई कर्व है, एक तरफ डिमांड हो गया, एक तरफ सप्लाई हो गया। डाउनवर्ड क्यों होते हैं, अपवर्ड क्यों होते हैं, मैं सब समझाऊंगा आपको, ठीक है। एक्चुअली में ओरिजिनल जो रीजन होता है ना, उसमें डिमांड कर्व कैसे होते हैं, ये डिमांड कर्व है, रेड लाइन में जो कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, ये डिमांड है, ये डाउनवर्ड स्लोप होते हैं, ठीक है। अब एक उल्टा होता है सप्लाई, ठीक उसका ऑपोजिट होता है। सप्लाई ऐसे होते हैं, जानते हो, सप्लाई ऐसे होते हैं, अपवर्ड स्लोप होते हैं। सर क्यों, क्यों हुई, क्यों का जवाब ही तो ढूंढना है इकोनॉमिक्स में, कि सप्लाई क्यों अपवर्ड स्लोप, डिमांड क्यों डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है। दिस इज डाउनवर्ड, कौन, डिमांड, सप्लाई अपवर्ड, बट व्हाई सर, बजट ढूंढना मतलब रीजन ढूंढना है हमें, तभी तो सीखेंगे डिमांड सप्लाई को। और प्राइस जो है ना, वो डिमांड सप्लाई के बेसिस में इक्विलिब्रियम हो जाते हैं। ये नॉर्मली होता है सर परफेक्ट कंपटीशन में, नॉट इन एवरी केस। परफेक्ट कंपटीशन बोल के एक मार्केट होता है, उस परफेक्ट कंपटीशन में ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम में आता है। उसके लिए आपको जब मार्केट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली ये सब कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड मर्सेल ने बताया था, ठीक है, सर वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट। ये देखने में कुछ ऐसे थे, आज का नहीं है सर, 18 यूरोपियन नेशंस में 1842 के टाइम पे इन्होंने ये सब रिसर्च सर्वे किया था। और मर्सल बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है सर, जो लोग इकोनॉमिक्स में ऑनर्स वगैरह करते हैं इनको और डिटेल्स में जानना पड़ता है, ठीक है। या फिर सीए इंटरमीडिएट लेवल में भी इकोनॉमिक्स काफ़ी हार्डकोर लेवल में है, वहाँ पर भी मैं फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पर फाइनेंस सब्जेक्ट के अंदर भी मर्सल साहब का बात करता हूँ, वहाँ पर भी बात होता है। और भी काफ़ी इकोनॉमिस्ट है, वहाँ पर बताया जाता है, केन्स का भी बहुत जिक्र है सर, ठीक है। ये सब चीज़ आपको आगे आगे जानने को मिलेगा। तो अल्फ्रेड मर्सेल सर एक्चुअली ये सब थ्योरी रिसर्च करके निकाला कि कैसे डिमांड सप्लाई के बेसिस में मार्केट में प्राइस इक्विलिब्रियम वगैरह डिटरमाइन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से दिखा रहा है सर, कहते हैं कि प्रोड्यूसर सप्लाई गुड्स, ठीक है, प्रोड्यूसर सप्लाई गुड्स टू द मार्केट टू मीट कंज्यूमर डिमांड्स। जैसे कि मैं आपको क्या बताया, एप्पल, ठीक है, एप्पल अगर प्रोड्यूसर से आईफोन बनाया, ठीक है, एप्पल ने आईफोन बनाया, समझ में आ रही है बात, बोलो सर। एप्पल ने आईफोन बनाया, एप्पल प्रोड्यूसर्स और आईफोन है, यस और नो, यस सर। है ना। प्रोड्यूसर सप्लाई गुड्स टू द मार्केट टू मीट कंज्यूमर डिमांड्स, प्रोड्यूसर ने मार्केट में गुड्स भेजा कंज्यूमर डिमांड को फुलफिल करने के लिए। If goods are not supplied in large enough quantities to meet demand, price rise. अगर मार्केट में डिमांड है और अगर उतना क्वांटिटी में प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है तो दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। However, at some point supply surpass demand. कभी ऐसा भी हो सकता है कि सप्लाई जो है वो डिमांड को सरपास करके निकल गया, मतलब सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया। ऐसे चीजें भी होते हैं, जैसे नोकिया का मोबाइल फोन, एक टाइम था नोकिया लेने के लिए लोग लाइन लगाते थे। क्या आजकल नोकिया लेने के लिए लाइन लगाते हैं सर, प्लीज टेल मी। नो सर। ना। तो दाम कम हुआ कि नहीं हुआ नोकिया का भी, आजकल स्मार्टफोन भी आ गया है उसका, बट उतना हाई डिमांडिंग है नहीं, है ना। হ্যাঁ, तो एट স্যামসাং दिस, এর রেডমির এগুলো ডিমান্ড বেশি। यस एग्जैक्टली, तो वही बात है कि एट सम पॉइंट सप्लाई सप्रेस डिमांड। कभी डिमांड हाई रहते हैं तो प्राइस बढ़ जाता है, कभी डिमांड कम होते हैं सप्लाई ज्यादा हो जाता है, तो सप्लाई इज इंक्रीज्ड, है ना, सप्लाई बढ़ जाएगा। प्रोड्यूसर्स मेक मोर टू सेटिस्फाई डिमांड, प्रोड्यूसर्स और से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने का कोशिश करता है। जैसे ही प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस बना दिया, इसी टाइम पे प्राइस धीरे धीरे कम होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में सप्लाई बढ़ जाते हैं। अंटिल द मार्केट सेटल्स एट अ प्राइस दैट बैलेंस सप्लाई डिमांड, जब तक मार्केट ये डिमांड सप्लाई को बैलेंस नहीं कर लेता तब तक ये खेल चलता रहता है। ये मार्केट का नॉर्मल बात है, लेकिन आपको शायद अभी लग रहा है कैसे होता है, तो उसके लिए डिमांड सप्लाई अच्छे से समझना पड़ेगा और फिर जाके प्राइस कम फ्रॉम सप्लाई डिमांड आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या आपको अभी मैं समझा ये चीज़, नहीं सर, अभी तो ये ट्रेलर था, ठीक है। ये जो इतना देर से मैं आपसे बात कर रहा था ये ट्रेलर था, ठीक है, कि कैसे सप्लाई डिमांड से मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन होता है, इसके लिए आपको डिटेल्स में डिमांड सप्लाई समझना पड़ेगा। अब आते हैं सर मेन पार्ट, ठीक है। तो मतलब ये सब क्यों बता रहा था मैं,
इसलिए बता रहा था ताकि आप डिमांड और सप्लाई को दिल से दिमाग से समझो, दिल से समझो दिमाग से समझो, दोनों दोनों एरिया से, ठीक है। तो आपका दिल और दिमाग दोनों लगा दो डिमांड को समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद सप्लाई की बात करेंगे। तो जैसे आपको क्या क्या समझना है इकोनॉमिक्स में, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा मीनिंग ऑफ डिमांड। उसके बाद आपको डिटरमाइंस ऑफ डिमांड, मतलब क्या क्या चीज़ है जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिमांड डिटर्मिनेशन कैसे होते हैं, फिर जाके आपको समझना होगा लॉ ऑफ डिमांड। आफ्टर दैट डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व चेंज होता है, डिमांड कर्व में मूवमेंट भी आता है, मूवमेंट कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, अप या डाउन, ठीक है। एक होता है डाउन मूवमेंट और एक होता है अप मूवमेंट। तो डिमांड कब अप मूवमेंट होगा, कब डाउन मूवमेंट होगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक होता है शिफ्टिंग ऑफ डिमांड, डिमांड कब आज यहाँ था कल यहाँ हो गया, या फिर कल यहाँ था आज यहाँ हो गया। डोंट वरी सर, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, ये मूवमेंट और शिफ्टिंग आगे आगे चर्चा होगा, लेकिन बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ डिमांड। फिर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बात करेंगे, मेजर्स ऑफ इलास्टिसिटी, डिमांड का जो बढ़ना और घटना, ठीक है। बढ़ना घटना मतलब जैसे गर्डर होता है ना, गर्डर गर्डर या रबर, हम लोग जैसे जैसे लड़की लोग बालों में बांधते हैं ना, इलास्टिक, हाँ सर, इलास्टिक की तरह डिमांड भी अप एंड डाउन Yes, होता है ना। गार्डर जो होता है जैसे वो गार्डर स्प्रेड करते हैं, इलास्टिक होते हैं, वैसा ही डिमांड भी इलास्टिक है। कुछ इलास्टिक होते हैं, कुछ इन इलास्टिक भी होते हैं। तो कब इलास्टिक होते हैं, कब इन इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक होने से क्या होता है, इन इलास्टिक होने से क्या होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड इसका मेजरमेंट के लिए कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, नॉट वेरी टफ। मैथमेटिक्स सुन के ही ना बहुत लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या है, बेसिक मैथ्स, ठीक है, परसेंटेज, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, ये सब। लेकिन उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स समझना होगा, यहाँ पर पूरा का पूरा खेल इकोनॉमिक्स में है। मैथमेटिक्स जो है वो तो अरिथमेटिक मैथमेटिक्स है, ठीक है, अरिथमेटिक है, और कहीं कहीं जगह में थोड़ा सा अलजेब्रे का फॉर्मूला भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन देख के घबराने का नहीं, बिकॉज आपको इकोनॉमिक्स समझना है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके, वो सब आपको चिंता करने का विषय नहीं है, समझ में आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी, तो वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस, जैसे कि अभी मैं आपको प्राइस समझा रहा था। क्रॉस एंड इनकम इलास्टिसिटी, ये भी एक इलास्टिसिटी होते हैं, ठीक है। इसमें डिमांड का अलग अलग तरीका होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसमें क्रॉस होता है। कैसे क्रॉस होता है, वेट एंड वॉच, अभी बहुत कुछ सीखना है। इनकम मतलब आपके इनकम के बेसिस में भी मार्केट में डिमांड चेंज होते हैं, उसको इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब समझना पड़ेगा। फिर आएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का क्या डिटर्मिनेशन है। फिर बात करेंगे डिमांड फोरकास्टिंग इन बिजनेस, भी बिजनेस में कैसे डिमांड फोरकास्ट करते हैं, दिस इज रियल लाइफ सिचुएशन, इट्स अ रियल लाइफ सिचुएशन। डिमांड पढ़ के अगर डिमांड नहीं समझ पाए तो फिर क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी होके क्या करोगे फिर, बिकॉज एक चार्टर्ड को, एक कंपनी सेक्रेटरी को डिमांड फोकस करना है। बिजनेस का डॉक्टर बनते हैं ना ये लोग, कोई लीगल मैटर देखते हैं तो कोई बिजनेस का अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एरिया देखते हैं। तो फिर एक चार्टर्ड को, एक सीएमए को, एक सीएस को फोरकास्ट करना पड़ेगा, एमबीए को फोरकास्ट करना पड़ेगा, तो मस्ट एकदम। तो अगर आप डिमांड सीख के डिमांड को फोरकास्ट ना कर पाए, जो भी आपका बिजनेस है, जैसे एक सिंपल बात करते हैं, अभी मैं आपको आईफोन के बारे में बात कर रहा था, है ना, अभी आपसे मैं आईफोन के बारे में बात कर रहा था, प्लीज टेल मी यस और नो। yes, sir. तो जब मैंने आपको बोला कि आईफोन, मैंने आपको ये भी बोला, क्या आईफोन का डिमांड पब्लिक किया था या पब्लिक को आईफोन डिमांड करने के लिए कंपनी मजबूर किया। हम आप जैसे लोग, पब्लिक एट लार्ज, आईफोन डिमांड करेगा, ये कंपनी ने सोचा कि हमने सोचा, पब्लिक ने सोचा, कंपनी ने। कंपनी ने सोचा। सर आप लोगों को पता है कि आईफोन किसने बनाया, मतलब इसका एक्चुअल फाउंडर कौन है। नो सर। सर जनरल नॉलेज है, जान लीजिए, स्टीव जॉब्स, ठीक है। स्टीव जॉब्स अ वेरी फेमस पर्सनालिटीज, आई होप आप लोग नाम सुने होंगे, सुने कि नहीं सुने, समन्विता अभी नहीं है दुनिया में, गुजर गए काफी, एवरेज एज में चले गए सर,
57 में दुनिया छोड़ के जाना पड़ा, 57 58 समथिंग, ठीक है, 50 ऑलमोस्ट ऐसा ही, 2011 को चले गए। लेकिन देखे होंगे आप इनको, इनका इनका इमेज फोटो नहीं देखा? यस सर। हाँ हाँ, जरूर देखे होंगे। सर वेरी फेमस पर्सनालिटी। सर इन्होंने एक गजब बात कहा था। इनका कहना था, तभी आईफोन वर्ल्ड का सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना। इनका कहना था कस्टमर क्या पसंद करेगा, पॉइंट टू बी नोटेड, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रोडक्ट नहीं बनाते, हम वो करते हैं हमारे हिसाब से कस्टमर चलेगा, पॉइंट टू बी नोटेड है। मतलब कस्टमर क्या पसंद करेगा, दैट इज नॉट आवर क्राइटेरिया टू बिल्ड एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। आवर क्राइटेरिया इज व्हाट आई थिंक इज फिट फॉर द मार्केट, आई विल बिल्ड दैट। मतलब मार्केट में क्या चलेगा ये मैं तय करूंगा, कस्टमर नहीं। ये है इनका इन्वेंशन। जो इनोवेटिव होते हैं ना, उनका सोच ऐसा होता है, और जो इनोवेटिव नहीं होते उनको लगता है कि ये थोड़ा डिफरेंट सोच है। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, उसी चीज का बिजनेस करते हैं जिसका मार्केट में डिमांड हो, यस और नो। जैसे आप, जैसे मान लो कि अगर मैं शालिनी को बोला कि शालिनी आपके बिहार में पटना एरिया में आप कोई दुकान खोलो, तो आप सबसे पहले क्या पूछोगे, सर कौन सा दुकान खोलेंगे? तो आप बोलोगे सर सबसे जिसका डिमांड ज्यादा हो, जो प्रोडक्ट का डिमांड आपको ज्यादा लगता हो, आप उसी का दुकान खोलना चाहोगे। हाँ शालिनी, यस और नो? यस सर। है ना? आप वही प्रोडक्ट का दुकान ओपन करना चाहोगे जिसका डिमांड हो। लेकिन क्या आप ऐसे सोच पाओगे? क्या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचना चाहते हो जिसका डिमांड नहीं है, आप डिमांड क्रिएट करोगे? ये ऐसे सोच वाले इंसान थे, ठीक है। नॉट जस्ट ये, और भी काफी जो भी वर्ल्ड में रिच होते हैं ना, वैसे ही होते हैं। वो वही प्रोडक्ट चूज करते हैं जो उनको लगता है कि मार्केट में चलेगा, और कस्टमर बाध्य हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं वो प्रोडक्ट परचेस करने। गूगल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, ट्विटर ले लो, इंडिया में रिलायंस ले लो, ठीक है, तो बहुत सारे हैं। सो टाटा ले लो, जो भी है, मैं वो बनाऊंगा जो कस्टमर खुद आके लेके जाएगा, ठीक है। कस्टमर को मुझे बताने का जरूरत नहीं है कि हम क्या बेचें उनको। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज कॉल्ड बिजनेस डिमांड फोरकास्टिंग। समझ में आया सर? एक सिंपल एग्जांपल में मैंने आपको डिमांड फोरकास्टिंग का बेसिक आइडिया दिया, लेकिन सर डिटेल्स नहीं बोला ना। हाँ जरूरी, अभी अभी बाकी है ना, ठीक है। डिस्क्राइब द वेरियस फोरकास्टिंग टेक्निक। डिमांड फोरकास्टिंग का अलग अलग टेक्निक भी मैं आपको डिमांड के क्लास में बताऊंगा। तो थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर आपको क्या क्या चीजें जानना पड़ेगा। देखो सर, डिमांड के अंदर आपको डिटर्मिनेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के अंदर अलग अलग इलास्टिसिटी है। प्राइस इलास्टिसिटी, ये भी एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी आर देयर? प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। ये थोड़ा न्यू टाइप ऑफ है। एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी पहले इतना यूज नहीं होता था, बट आजकल ये एक इलास्टिसिटी का मेजरमेंट आ गया। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना पड़ेगा आपको। कंज्यूमर बिहेवियर मतलब कस्टमर का बिहेवियर। इकोनॉमिक्स में कस्टमर नहीं कहा जाता, इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर कहा जाता है। बिकॉज इकोनॉमिक्स में वी ऑल आर कंज्यूमर, बिकॉज जब से जन्म हुआ है हमारा, जब से वी ऑल बर्थ, ठीक है, कंज्यूम तो करे जा रहे हैं ना सर। भले ही आप इनकम करो ना करो, कंज्यूम तो सबको ही करता है। प्लीज टेल मी, भले ही आप इनकम करो या ना करो, कंजम्पशन सबको ही करता है, यस और नो? यस सर। तो दैट इज द रीजन। कंज्यूमर और कस्टमर में फर्क ये होता है। कस्टमर मतलब आप परचेस कर सकते हो, आपके इनकम होगा, लेकिन कंज्यूमर मतलब जरूरी नहीं आपका इनकम होगा, ठीक है। आप पापा इनकम करते हैं, या किसी के हस्बैंड इनकम करते हैं, या किसी के भाई इनकम करते हैं, या फिर किसी के वाइफ इनकम करते हैं, किसी के बहन इनकम करते हैं। हाँ सर, कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा, किसी के माँ इनकम कर सकते हैं। कंज्यूम तो हम लोग करते हैं, जब से जन्म हुए हैं तब से कंज्यूम हम सभी को ही है, कंज्यूमर हम सभी को ही है। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इसमें आपको मैं मार्जिनल यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है, एमयू एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आईसी एनालिसिस बताऊंगा। फिर आएंगे सप्लाई के अंदर। सप्लाई में मैं आपको लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज कैसे होते हैं, एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे होती है, ठीक है। लेकिन सप्लाई समझने से पहले आपको डिमांड समझना होगा।
तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि डिमांड समझने के लिए आपको क्या क्या समझना पड़ेगा? प्लीज पहले आपको ये माइंड मैप बन जाना चाहिए कि भाई हमें डिमांड में क्या क्या सीखना है, उसके बाद आप सप्लाई समझेंगे। लेकिन प्लीज टेल मी, क्या आपको आइडिया लग गया? क्या आप लोगों को आइडिया आ रहा है? बताइए प्लीज। Yes, sir. अब आगे देखिए, সমন্বিতা, মিসেস ব্যানার্জি বুঝে যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। এখনো তো কিছু বোঝাইনি, জাস্ট ওভারভিউ। ओके, अब कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखें। हाइपोथेटिकल मतलब एक सिचुएशन जो रियल में हो सकता है, बट उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, डिमांड को समझने के लिए। एक केस स्टडीज की तरह सोचो। एक टी कंपनी है, एरोमा टी लिमिटेड, ठीक है, दार्जिलिंग बेस्ड या आसाम बेस्ड, जहां आपको ठीक लगे। एरोमा टी लिमिटेड इज कंसिडरिंग डाइवर्सिफाइंग इट्स बिजनेस। एरोमा टी सोच रहे कि अपने बिजनेस को थोड़ा डाइवर्सिफाई करेगा, मतलब डिफरेंट एरिया में अपना बिजनेस को स्प्रेड करेगा। तो कंपनी का एक बोर्ड मीटिंग हो रहा है, मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कॉल्ड। व्हाइल डिस्कसिंग द मैटर, राजीव अग्रवाल, सर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हाँ, यहाँ पर सभी कुछ मतलब जो भी कैरेक्टर है ये सभी काल्पनिक है, ओके, वास्तव के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। मूवीज में बताते वैसा मैं भी बता दिया। राजीव अग्रवाल, द सीईओ ऑफ एरोमा टी लिमिटेड, आस्क संजीव भंडारी, द मार्केटिंग हेड। तो सर दोनों के बीच में बातचीत चल रहा है। वन इज सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एरोमा टी लिमिटेड, और दूसरा जन जो है व्यक्ति, दैट इज संजीव भंडारी, द मार्केटिंग हेड। व्हाट डू यू थिंक संजीव शुड, व्हाट डू यू थिंक संजीव, मतलब राजीव संजीव को पूछ रहे हैं, संजीव व्हाट डू यू थिंक, शुड वी एंटर इनटू ग्रीन टी बिजनेस? सर आप लोग ग्रीन टी पीते हो या फिर कभी पिए हो? मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत लोग पसंद करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस लोग बहुत पसंद करते हैं। हाँ, ग्रीन टी यूज करते हैं क्या आप लोग, या कभी पी के देखे No, हैं? sir. Yes, sir. यस सर, ओके। तो ग्रीन टी ये पहले होता था क्या, मतलब आज से 10 इयर्स बैक, 10-20 इयर्स बैक ग्रीन टी का कॉन्सेप्ट होता था? आई डोंट थिंक सो। No, sir. पहले ब्लैक टी होता था, ये ग्रीन टी कॉन्सेप्ट No, sir. मार्केट में इतना डिमांडिंग नहीं था ग्रीन टी। बाद में ग्रीन टी धीरे धीरे, स्पेशली बॉलीवुड सेलिब्रिटी से, हाँ, कि इतना अच्छा त्वचा कैसे आया, मतलब स्किन इतना सुंदर कैसे है, नहीं टॉक्सिकेशंस निकाल लेते हैं ग्रीन टी, सुबह सुबह ग्रीन टी पिया कीजिए, ठीक है, विदाउट एनी शुगर। नाउ पॉइंट इज दैट मार्केट में डिमांड चालू हो गया है ना, ग्रीन टी का डिमांड बढ़ने लगा, तो एरोमा टी सोच रहे कि वो भी खुद का एक टी ब्रांड बनाए, और वो भी ग्रीन टी में। हाँ, व्हाट डज द मार्केट पल्स है? मार्केट का पल्स क्या कहते हैं? मार्केट पल्स मतलब जैसे इंसान के शरीर में पल्स होते हैं ना, अरे हमारा पल्स रेट से हमारा समझ में आता है ना कि हार्ट रेट, हार्ट रेट, हाँ, तो वही पल्स है। मार्केट का भी एक ऐसे पल्स होता है जो धक 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 करता है, हाँ, तो वो धक धक क्या बोलते हैं, मार्केट का पल्स क्या है वो समझना पड़ेगा। किसको समझना है? सीईओ को समझना है थ्रू मार्केटिंग हेड। मार्केटिंग हेड क्या करेगा, मार्केट में वो चलेगा कि नहीं चलेगा, उसका एनालिसिस मार्केटिंग हेड पे रहता है। और सीईओ का काम होता है अल्टीमेट सब कुछ देख के, सीईओ जो होता है ना उसको सब पता होता है, वो फाइनेंस भी समझेगा, वो मार्केटिंग भी समझेगा, वो एचआर भी समझेगा। एमबीए में ये सब अलग अलग स्पेसिफिकेशंस बन जाते हैं, ठीक है, फाइनेंस भी समझना है, एचआर भी समझना है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मतलब कौन काम करेगा, किससे काम करवाना है, और मार्केटिंग भी समझना है। तीन, दीज आर बेसिकली थ्री पिलर ऑफ एनी बिजनेस। आजकल एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है आईटी, बट इसके साथ बिजनेस का डायरेक्ट लिंक नहीं है, बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्ट है, जो आज के डेट में बिजनेस में एक मैंडेटरी पार्ट हो गया है, बट इसको इंजीनियरिंग लेवल में ही ज्यादा सोचे तो अच्छा है। बट बिजनेस के लिए तीन पैरामीटर जो है वो फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, ठीक है। फाइनेंस मतलब कोई भी काम करने के लिए यू नीड मनी। दूसरा, कोई भी काम करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, कौन करेगा, कितना लोग करेगा, ठीक है। और मार्केटिंग का काम होता है कि मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, इसका एनालिसिस देना। और ये सारा का सारा चीज एक्चुअली इकोनॉमिक्स से ही होता है। हु ऑल आर देयर इन दिस मार्केट, मतलब और कौन कौन है मार्केट में?
कौन पूछ रहे हैं? राजीव अग्रवाल. दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय राजीव अग्रवाल टू संजीव भंडारी, हु इज द मार्केटिंग हेड ऑफ दिस कंपनी एरोमा टीका. Who all are these there in this market? इस मार्केट में और कौन कौन है? How will the demand for green tea affect the demand for our black tea? अगर डिमांड मतलब ग्रीन टी मार्केट में आ जाए तो ब्लैक टी का डिमांड का क्या होगा? इज ग्रीन टी अ लग्जरी गुड? क्या ये महंगा होगा? और इज इट ए नेसेसिटी नाउ? मतलब क्या ये लोग लग्जरी की तरह पीते हैं या फिर आजकल जरूरत के हिसाब से पीते हैं? व्हाट आर द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर ग्रीन टी? ग्रीन टी का डिमांड का क्या क्या मेन में डिटर्मिनेंट्स है, मतलब ऐसा क्या है कि हम ग्रीन टी को मार्केट में लाए? विल कॉफी ड्रिंकर्स और सॉफ्ट ड्रिंकर्स शिफ्ट टू ग्रीन टी? जो लोग कॉफी पीते हैं या जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक पसंद करते हैं, क्या वो ग्रीन टी में शिफ्ट हो सकता है? ये सब क्वेश्चन किसके मन में है? चीफ एग्जीक्यूटिव के मन में है, कंपनी का जो हेड होते हैं. The answer to this question will help us better understand how to price and position our brand in the market. ये सब सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर अगर हम लोग ढूंढ पाए तो जाके हम मार्केट में अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश कर पाएंगे. Before we rush into this line, I want a report on exactly why you believe green tea will be the star for our company. कौन बोलते हैं? राजीव अग्रवाल ये काम दे रहे हैं संजीव भंडारी को कि हड़बड़ी करने से पहले, जल्दबाजी से पहले, मतलब मार्केट में देखो भाई, एक बार पैसा लग गया ना किसी चीज में तो पैसा घुस जाता है. कैपिटल एक ऐसा चीज होता है ना, एक बार लगा दो वापस नहीं आता. ठीक है सर, अगर बिजनेस 50 लाख 1 करोड़ जो भी बिजनेस में लगाएगा, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस साइज, 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ कुछ भी हो सकता है. टी एस्टेट का बहुत दाम होता है सर. हाँ, टी गार्डन खरीदना इतना आसान नहीं है. जैसे इंडिया में वेरी फ्यू स्टेट में ही टी होता है. जैसे अपने वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, आसाम में आसाम, ठीक है, आसाम में बहुत जगह में टी होते हैं. और साउथ इंडिया में कुछ टी एस्टेट्स होते हैं सर. और शिमला में भी थोड़ा बहुत टी. पहले बहुत अच्छा था शिमला का चाय, आजकल शिमला चाय उतना पॉपुलर नहीं है बट स्टिल होता है. आप लोग जानते हैं ना सर भारत में कहाँ कहाँ चाय होता है? Yes, sir. दार्जिलिंग में चाय बहुत अच्छा होता है, मतलब बेसिकली खुशबू के लिए. ये अपना आसाम है, आसाम में ये लोअर हिमालयन रीजन में बहुत अच्छा टी बनता है. दार्जिलिंग छोड़ के हमारे पश्चिम बंगाल में ये जो सिलीगुड़ी कुछ बिहार जलपाईगुड़ी बेल्ट है ना, इसको डुवर्स बोलते हैं सर. दिस इज एक्चुअली डुवर्स एरिया. ये भी वही, हाँ, दिस इज बेसिकली डुवर्स, या बंगाली में हम लोग और इसका एक नाम है संस्कृत हिंदी में तराई बोलते हैं, तराई. ठीक है, डुवर्स और तराई, तराई रीजन मतलब जो हिल्स के नीचे होते हैं. ठीक है, जस्ट दी हिल्स के नीचे. आसाम का भी वही सिचुएशन है, मतलब स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखिए आप, हिल्स के नीचे वाला एरिया या फिर डाउन मतलब लोअर हिमालय में चाय का अच्छा खेती होता है. भूटान भी टी बनाते हैं, नेपाल भी टी बनाते हैं. और अपने साउथ इंडिया में नीलगिरी या वेस्टर्न घाट्स में, ऊटीতে আছে স্যার. ऊटी, यस एग्जैक्टली, ऊटी में, दैट इज वेस्टर्न घाट्स. दिस इज द एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट्स, जो कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, ये तीनों स्टेट को मिला के हैं. और इस तरह से आपको ये जो एरिया है ना, इस एरिया में आपको बहुत सारे जगह में टी गार्डन या टी एस्टेट देखने को मिलता है. और ईस्टर्न घाट्स में भी आपको कुछ टी एस्टेट देखने को मिलेगा, बट ईस्टर्न घाट्स में हिल्स उतना ज़्यादा नहीं है, बट कुछ है. अपने उड़ीसा में दारिंगबाड़ी एरिया है ना, अपने उड़ीसा में भी कुछ एरिया है सर. ठीक है, जो ईस्टर्न घाट्स को भी थोड़ा बहुत मौका देता है. वाइजैक में है थोड़ा सा. ठीक है, वाइजैक में थोड़ा सा ये एरिया में आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, बिकॉज ईस्टर्न घाट्स का रेंज टूट गया. वो जियोग्राफिकल रीजन में नहीं जाऊंगा मैं, मेरा बहुत पसंद का सब्जेक्ट है. बात करना चालू करूंगा ना, अभी आपको जियोग्राफी समझाते रहूंगा, छोड़ दीजिए. अच्छा, वापस आ जाते हैं. तो टी गार्डन, जैसे अगर मैं आपको दार्जिलिंग लेके जाऊं, ठीक है, क्यों बोला? क्योंकि एक टी गार्डन बनाना, ए बाप रे, टी गार्डन बोलते ही एकदम जलपाईगुड़ी टी गार्डन लेके चले गए. मैंने कुछ लिखा नहीं था. ये देखो सर, टी गार्डन ऐसे देखने में होते हैं, रियली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर होते हैं टी गार्डन. ऐसे टी गार्डन खरीदना पड़ता है, प्राइवेट वे में खरीदना पड़ता है या गवर्नमेंट से लीज लेना पड़ता है. तो आप जब कोई बिजनेस करना चाहोगे, अगर आपका खुद का गार्डन है या फिर आप किसी को बोलोगे कि भाई मेरे लिए ग्रीन टी बनाइए, ठीक है, मेरे को इतना पैकेज ग्रीन टी मुझे मार्केट में सप्लाई करना है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए. यस और नो?
Yes, sir. है ना। तो इतना पैसा मार्केट में डालने से पहले सोच विचार करोगे कि नहीं करोगे, डिमांड फोरकास्टिंग करोगे कि नहीं करोगे, या फिर ऐसे ही हाँ चलो भाई लगा लेते हैं, ऐसे थोड़ी होता है क्या। हाँ, एक बिजनेस इतना आसानी से नहीं होता सर, पापड़ बेलना पड़ता है। ठीक है, नाउ पॉइंट इज दैट कि अगर आपको ग्रीन टी में आना है तो बिफोर यू रश इनटू दिस लाइन आई वांट टू रिपोर्ट, कौन बोल रहे हैं सर, सीईओ। आप खुद को भी एक सीईओ की तरह सोचो या फिर एक मार्केटिंग मैनेजर की तरह सोचो, उनको रिपोर्ट चाहिए एग्जैक्टली व्हाई यू बिलीव ग्रीन टी विल बी द स्टार ऑफ आवर कंपनी। मतलब ग्रीन टी आने के बाद मार्केट में कंपनी का एक अलग ही जगह बनेगा, बिकॉज ग्रीन टी का मार्केट डिमांड है, इसका प्रॉपर एनालिसिस चाहिए। कमिंग 5 इयर्स में कंपनी ग्रीन टी बेच के बहुत प्रॉफिट कर पाएगा और बिजनेस को भी एक अलग लेवल में लेके जा पाएगा। इसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड डिमांड। ओके, सो एज ए एंटरप्रेन्योर ऑफ ए फार्म और एज ए मैनेजर ऑफ ए कंपनी, you would often face situation in which you have to answer questions similar to the above. Why do prices change when events such as weather changes, war, हाँ जैसे रशिया यूक्रेन वार हो रहा है, तेल का दाम बढ़ रहा है, हाँ सर इंटरनेशनल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, सब्जी में भी बहुत सारा इन्फ्लेशन रिसेंटली बहुत इंक्रीज किया है। तो वेदर सिचुएशन अगर कल ऐसा हो कि ड्रॉट बढ़ रहा है, ड्रॉट मतलब अगर बारिश नहीं होगा तो खरा या ड्रॉट होगा, वार के कारण इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, पैंडेमिक कोरोना जैसा प्रॉब्लम, या फिर न्यू डिस्कवरीज ऑकर, कुछ न्यू डिस्कवरीज होता है, तो प्राइस चेंजेस का बहुत सारा अलग अलग रीजन हो सकता है। Why is that some producers are able to change higher price than others? The answer to these and thousand other question can be found in theory of demand and supply. ये जो इतना सारा सवाल आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन का जवाब या आंसर आपको डिमांड एंड सप्लाई से समझ के ही आपको मिलेगा। आप अगर डिमांड एंड सप्लाई को अच्छे से समझोगे, इकोनॉमिक्स को समझोगे, तो आप मार्केट को इस तरह से एनालिसिस कर पाओगे। द मार्केट सिस्टम इज गवर्न्ड बाय मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट सिस्टम कौन चलाते हैं? मार्केट मैकेनिज्म। Demand and supply are the forces that make market economies work. These two together determine the price and quantity sold of a commodity or service. कितना मार्केट में बेचोगे, कितना मार्केट में दाम होगा। While buyers constitute the demand side of the market, buyer जो है वो डिमांड साइड को देखेगा, सेलर जो है वो सप्लाई साइड को देखेगा। Since business firms produce goods and service to be sold in the market, it is important for them to know how much of their products would be wanted by buyers. जो बिजनेस कंपनीज हैं, जो फार्म हैं, उनको ये सोचना पड़ता है मेरा प्रोडक्ट लेने के लिए मार्केट में कितना बायर है। अगर बायर नहीं है तो फिर क्या आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो। अगर आपको नहीं लगता कि मार्केट में इसका डिमांड क्रिएट हो सकता है तो फिर मत आओ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट में ये चीज का डिमांड होगा तो जरूर आओ मार्केट में। एक नहीं 1000 पीस लेके आओ, 1000 केजी लेके आओ, जो आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है। नाउ that the buyers buy at given price determine the size of the market. As we are aware, as far as farm is concerned, the size of the market is significant determinant of its prospects. कितना बड़ा बिजनेस है उस पर डिपेंड करता है मार्केट में वो कितना मतलब डोमिनेंस कर पाएगा या मार्केट को कैसे डिटरमाइन कर पाएगा। When a market is competitive, मार्केट क्या है? कॉम्पिटिटिव है। Its behavior is suitably described by the demand and supply model. We understand that terms demand and supply refer to the behavior of buyer and seller respectively. चलो देखते हैं डिमांड क्या है। मीनिंग ऑफ डिमांड, द टर्म डिमांड refers to the quantity of a goods. Please point to be noted, what is demand? The term demand refers to the quantity of a good or service that the buyers are willing and able to purchase at various price during a given period of time. एक सिंपल बात करता हूं आपसे, चलो चाय बागान से आ जाओ। ओके, अच्छा एक बहुत सिंपल सवाल करते हैं। अच्छा ये आईफोन है, अच्छा आप लोगों को क्या लगता है आईफोन एक्सपेंसिव कैटेगरी ऑफ मोबाइल में आते हैं कि मॉडरेट या लोअर प्राइस? प्लीज टेल मी। हाई प्राइस सर। ऑब्वियसली हाई प्राइस, एक्सपेंसिव, मॉडरेट, लोअर। ये कौन किस में आएगा? लोअर नहीं है, मॉडरेट में नहीं है, ये हाई प्राइस जोन में आता है। नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन। अच्छा आईफोन लेने का इच्छा मैक्सिमम को होता है, यस और नो? होता है कि Yes, नहीं sir. होता है? जेन्युइन बताइए। होता है, सबको होता है। আমার নেই স্যার, কিন্তু আমার হাজবেন্ডের আছে। नहीं नहीं, इट्स ओके,
It's just a simple question. মানে এক্সাম্পল দিলাম আর কি, মানে এরকম অনেক ছেলেরই আমি দেখেছি, মানে আমাদের যত আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে আইফোনের একটা ডিমান্ড আছে। Yes, iPhone एक स्पेशल क्रेज होता है. Now there is a big question कि this is an expensive category. Now what is demand and what is want? For that I am asking this. Demand और want में कितना डिफरेंस है? क्या want डिमांड हो सकता है? Yes, want can be a demand, but all demand can be your want. Okay, now what is the concept? Say for example, आप आईफोन लेना चाहते हो, दिस इज योर वांट्स. सबसे पहले आपका वांट्स आता है, फिर आप डिमांड क्रिएट करते हो. इस वांट्स को आप तभी डिमांड में बदल सकते हो जब इसको परचेस करने का पॉकेट में आपका दम हो. सिंपल लैंग्वेज में बोला, पर इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं परचेसिंग पावर. अगर आपका परचेसिंग पावर नहीं है तो वो वांट बन के ही रह जाएगा, वो डिमांड में नहीं आएगा. बट अगर आपका परचेसिंग पावर है तो ये आपका डिमांड बन जाएगा. और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम होता है हर चीज को पाने का. गिवन पीरियड ऑफ टाइम हर चीज का, कुछ भी दुनिया में अगर आपको चाहिए तो एक सर्टेन पीरियड होना चाहिए, सर्टेन पीरियड. हाँ, अनसर्टेन नहीं. मतलब ऐसा नहीं है कि आप आपके 20 साल के एज में आप सोच रहे हो कि कभी ना कभी तो मैं एक आईफोन लूंगा. ये कभी ना कभी तो आईफोन जो आप सोच रहे हो ना, कभी ना कभी तो मैं एक मर्सिडीज लूंगा. पॉइंट बी नोटेड. आज नहीं तो कल मैं एक मर्सिडीज लूंगा, या फिर D42 में मैं एक फ्लैट खरीदूंगा. व्हाट इज D42? D42 कोलकाता में बना हुआ सबसे महंगा और सबसे हाई राइज है सर. ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? प्लीज लुक एट हियर. Yes, 60 তলা স্যার। 60 স্টোরেড, এটাই বললেন তো? হ্যাঁ 60 ফ্লোরের। यस, 60 स्टोरेज. ठीक है, स्टोरेज. नाउ पॉइंट इज दैट कि अगर आपको कोलकाता में सबसे हाई राइज में आपका मकान चाहिए तो इसका दाम भी उतना देना पड़ेगा. आप सोच रहे हो भाई मेरे को आज नहीं तो कल लेना है, आज नहीं तो कल, 5 साल बाद, 10 साल बाद. ऐसा नहीं होता. एक सर्टेन पीरियड होता है, 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, ठीक है, 2 महीने के अंदर मैं ये चीज परचेस करूंगा. दैट विल बी योर डिमांड. ओके, अनसर्टेन नहीं होगा, सर्टेन होगा. ठीक है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. अगर आप ये सर्टेनिटी क्लियरली बता सकते हो तो वो डिमांड होगा. अगर क्लियरली नहीं बता सकते तो वो डिमांड नहीं, वांट्स में रह जाएगा. The term demand refers to the quantity of a good or service that buyers are willing and able to purchase. Point to be noted. हाँ, willing and able दोनों होना चाहिए. अगर सिर्फ willing होगा, able नहीं होगा, then this is not your demand. At various price during a given period of time. कुछ भी दाम हो सकता है और एक certain period होना चाहिए. It is to be noted that demand in economics is something more than the desire to purchase. मेरे को खरीदने का मन है, मेरे को चाहत है. ठीक है, डिजायर का मतलब क्या होता है? चाहत, वांट. ओके, चाहत और डिमांड में फर्क है, इसलिए बोला इट इज टू बी नोटेड दैट इन इकोनॉमिक्स समथिंग मोर देन डिजायर टू परचेज. ठीक है, समथिंग मोर देन डिजायर टू परचेज. तो डिजायर इज वन एलिमेंट ऑफ इट. डिजायर इज अ वन एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, पीपल में डिजायर मच बिगर हाउस, लग्जरियस कार्स. किसका इच्छा नहीं होता मेरे को और बड़ा घर चाहिए और लग्जरी कार चाहिए. बट देयर आर ऑल्सो कंस्ट्रेंट्स दैट दे फेस. कुछ बाधाएं होते हैं, सच एज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड लिमिटेड मीन्स टू पे. द प्रोडक्ट का दाम या फिर उसको खरीदने का ताकत सबका इक्वल नहीं है. अरे भाई, कोई अंबानी है तो कोई बम्बानी भी है. हाँ, बम्बानी मतलब जिनका इनकम थोड़ा कम है, अंबानी मतलब जो सुपर रिच. ठीक है, तो कोई सुपर रिच होंगे, कोई मिडिल क्लास होंगे, कोई लोअर मिडिल क्लास होंगे, कोई बीपीएल में आएंगे, डिपेंड करता है. लेकिन बड़ा होने का इच्छा सबको है. बड़ा घर चाहिए. बड़ा होने का मतलब क्या? पैसा होना. ये लोगों का मिसकंसेप्शन है. बड़ा होने का मतलब होता है अच्छा इंसान होना. लेकिन लोगों के मन में आजकल हो गया बड़ा कब बनेगा मतलब पैसा वाला कब बनेगा. वो अलग बात, लोग अगर ऐसे सोचने लगा तो लोगों का प्रॉब्लम है. लेकिन बड़ा होने का मतलब होता है बड़ा दिल वाला होना.
अलग बात है, चलो। People may desire much bigger house, luxurious car, etc. But there are also constraints that they face, such as price of product and limited means to pay. Thus, wants or desires together with the real world constraint determine what they buy. The effective demand for a thing depends on desire and means to purchase and willingness to use those means for that purchase. मतलब क्या पॉइंट आ गया? अगर एक इफेक्ट डिमांड को अगर इफेक्टिव करना है तो उसके लिए 3 पैरामीटर है। डिजायर तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, चाहत होना चाहिए, मीन्स टू परचेस होना चाहिए, मतलब परचेस करने का ताकत होना चाहिए, एंड तीसरा मतलब पॉकेट में दम होना चाहिए, एंड तीसरा पॉइंट इज विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स, मतलब आप उसको खरीदना चाहते हो बिकॉज आपको इच्छा है उस चीज को खरीदने का और उसको परचेस करते। अनलेस डिजायर इज बैक्ड बाय परचेसिंग पावर, अनलेस डिजायर इज बैक्ड बाय परचेसिंग पावर, अगर डिजायर को परचेसिंग पावर बैक नहीं करता और एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे नहीं आता, इट डज नॉट कंस्टिट्यूट डिमांड। तभी मैं आपको इतना सारा बात कर रहा था। सिर्फ डिजायर करने से नहीं होता, डिजायर को पाने के लिए आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, एंड प्रैक्टिकलिटी इज दैट आपके पॉकेट में वो खरीदने का पैसा होना चाहिए, आपका उतना इनकम होना चाहिए। अगर वो इनकम है आपका तो दैट इज योर रियल डिमांड, दैट इज योर इफेक्टिव डिमांड। अगर आपका वो इनकम है नहीं, अगर परचेसिंग पावर या एबिलिटी टू पे या विलिंगनेस टू पे अगर आप में है नहीं, ठीक है, तो दैट इज नॉट डिमांड, दैट इज ओनली योर डिजायर। ओके, समझ में आया डिमांड के साथ वांट्स या डिजायर का फर्क? प्लीज टेल मी। यस सर। Effective demand alone would figure in economic analysis and business decisions. Two things are to be noted about the quantity demanded. Quantity demand मतलब हम कितना चाहते हैं उसको quantity demand बोला जाता है। Quantity demand is always expressed at a given price. भाई इतना चाहिए, इतने दाम पे चाहिए। At different price, different quantities of a commodity are generally demanded. The quantity demand is a flow. Demand एक flow की तरह काम करते हैं। Sir, what is flow यार? यहाँ पर flow क्या है? मैं आपको बताता हूँ। इकोनॉमिक्स में 2 कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है फ्लो और एक होता है स्टॉक। व्हाट इज फ्लो एंड व्हाट इज स्टॉक? फ्लो मतलब जो आता रहता है, चलता रहता है, जो बहता है ना? जैसे आप लोग एक गाना नहीं सुने, बहती हवा सा था वो, हाँ, उड़ती पतंग सा था वो, ऐसा टाइप ऑफ जो बहता है। तो डिमांड एक फ्लो है, बिकॉज एक डिमांड खत्म नहीं होता, दूसरा डिमांड आ जाता है। ये समझो सर, है ना? Yes, ऐसा थोड़ी है कि एक बार चावल खा के हो जाएगा क्या, फिर से चावल खाना है, फिर से रोटी खाना है, फिर से सब्जी खाना है ना? या फिर और ज्यादा और अच्छा चाहिए। तो डिमांड एक फ्लो है। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक मतलब जो आप जमा करते हो, ठीक है, जो आपके पास जमा हुआ होता है, दैट इज योर स्टॉक। फ्लो कॉन्सेप्ट इज लाइक अ रिवर कॉन्सेप्ट, नदी की तरह होता है, बहता रहता है। स्टॉक मतलब इज लाइक अ पूल या पॉन्ड, तालाब की तरह होता है, ठीक है, जो एक जगह में पानी स्टोर रखा है, दैट इज योर स्टॉक। दोनों इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट है, आपको स्टॉक भी करना होता है, आपको फ्लो भी करना होता है। तो डिमांड एक फ्लो की तरह, डिमांड इज नॉट अ स्टॉक। समझ में आ रहा है ना? व्हाई डिमांड इज अ फ्लो? जैसे आप लोगों का भी डिमांड है कि मुझे एंट्रेंस पास करना है, फिर मुझे एग्जीक्यूटिव पास करना है या इंटर पास करना है, फिर हमें फाइनल पास करना है या फाउंडेशन पास करना है, फिर इंटर पास करना है, फिर फाइनल पास करना है। तो इस तरह का जो फाउंडेशन, इंटर, फाइनल या एंट्रेंस, एग्जीक्यूटिव, फाइनल, ये जो आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, ये क्या है? आपका फ्लो है। फिर आपको जॉब लेना है, एस्टेब्लिश होना है, फिर घर बनाना है, जिनको घर चाहिए, जिनको घूमना है, दुनिया देखना है, वो दुनिया देखना चाहता है, ठीक है, सबका अपना अपना सपना है। और ये सब सपना तभी फुलफिल होगा क्योंकि आप डिमांड कर रहे हो। आज वो डिजायर हो सकता है आपका, मे बी दिस इज डिजायर फॉर यू टुडे, बट आज नहीं तो कल ये हकीकत में आप बदल सकते हो और फिर आप उसका डिमांड में तब्दील कर देना। और डिमांड इज अ फ्लो। We are concerned not with a single isolated purchase, but with a continuous flow of purchase. आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, and we must therefore express demand so much per period of time.
कितना चाहिए हर पीरियड में, दैट इज 1000 डजन्स ऑफ ऑरेंजेस पर डे, 7000 डजन्स ऑफ ऑरेंजेस पर वीक एंड सो ऑन। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप ऐसे सोचोगे कि भाई मेरा मंथली पर डे में 1000 ऑरेंज बेचता हूँ। अगर आप एक ऑरेंज डीलर हो, ठीक है, तो भाई मैं डेली 1000 ऑरेंज बेच देता हूँ, वीक में मैं 7000 डजन्स ऑफ ऑरेंज बेचता हूँ, एंड इस तरह से मेरा डिमांड बिजनेस का चलता रहता है। सो इसी तरह से आपको सोचना है डिमांड। इन शॉर्ट, बाय डिमांड वी मीन द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए गिवन कमोडिटी or service which consumers would buy in one market during a given period of time at various prices or at various incomes। अलग अलग इनकम पे अलग अलग दाम पे लोग परचेस करते हैं, at a various price of related goods, अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग दाम पे भी लोग परचेस करते हैं। तो दैट इज इन सिंपल डिमांड। तो ये डिमांड का कहानी था, व्हाट इज डिमांड। सर अगर आपको सिंपल याद रखना है तो इतना याद रखना है। The term defined demand refers to the quantity of goods or service that buyers are willing and able to purchase at various price during a given period of time। इन सिंपल डिमांड का यही मतलब होता है। जब आपको पूछते हैं कई बार कि मीनिंग ऑफ डिमांड बताओ, तो इसका जवाब ये होगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है, कि मीनिंग ऑफ डिमांड नहीं पूछेगा आपको, ऑलवेज नॉट, बहुत रेयर पूछता है, ऐसे सवाल नहीं करते। आपको अलग अलग क्वेश्चन करेगा डिमांड रिलेटेड, इसके लिए आपको डिमांड का अलग प्रॉपर सेंस चाहिए। तो स्कूल टाइप ऑफ एग्जाम तो नहीं होता ना इधर, ठीक है, कि राइट इन ए वन सेंटेंस, ऐसे नहीं होता। और सेंटेंस में भी होगा तो वो आपको केस स्टडीज क्वेश्चन करेगा। सो बी रेडी फॉर एवरीथिंग। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। जैसे मैं रेडी किया था, ये CS इंस्टीट्यूट का मैं आज बुलेटिन देख रहा था, तो ये जनवरी का लेटेस्ट बुलेटिन है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट मैं आप लोगों को शेयर कर लूंगा, डोंट वरी। ये जनवरी का CSET का बुलेटिन है, डोमिनिक बोलते हैं। यहाँ पर इंस्टीट्यूट एवरी मंथ, ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न मॉड्यूल, ठीक है, इस तरह का शेयर करते हैं, और मैं इंस्टीट्यूट को वो सब चीज़ आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। तो मैं इससे पहले 2 शेयर किया था किसी किसी के साथ, किसी को अगर कुछ भी नहीं किया तो मैं सारा कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशंस का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर नीचे आ जाऊँ थोड़ा सा, लीगल एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग का, प्रैक्टिस एंड सैम्पल क्वेश्चन। यहाँ पर और थोड़ा सा नीचे आ जाऊँ तो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का, ठीक है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज डिनोटेड बाई। लॉ ऑफ डिमांड का फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। डिमांड इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ PX, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ PX, डिमांड इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ PX, डिमांड इक्वल्स टू R ऑफ PX। क्या होगा सर, अभी तक पढ़ा है नहीं आपने। सर अभी पढ़ाएंगे फिर जवाब पूछेंगे। नो चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस is the consumption of which of the following laws of economics। No change in consumer preference is the assumptions of which following law of economics। कंज्यूमर प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा, ये इसमें से कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर आता है? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। इसके लिए आपको कंज्यूमर बिहेवियर समझना पड़ेगा। जैसे आप कंज्यूमर बिहेवियर समझ जाओगे, आप इसका जवाब भी दे पाओगे, ठीक है। नीचे इसका आंसर भी मिलेगा आपको, डोंट वरी फॉर दैट। यहाँ पर डिमांड का कैलकुलेशन पूछा है आपको। If percentage change in quantity demand is 10%, percentage change in price is 5%, then what is the price elasticity of demand? इसके लिए आपको elasticity of demand calculation सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप डिमांड समझ पाओगे, वैसे वैसे आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब भी दे पाओगे। समझ में आ गया ना सर? हेलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज बताइए। हाँ सर। एक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा जब आप पूरा चीजों को सीख जाओगे, ठीक है। तो चलो मैं आपको डिमांड समझाया, अब आपको धीरे धीरे डिमांड के ऊपर और थोड़े डिटेल्स में जाते हैं। ये तो इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस क्वेश्चंस जो इंस्टीट्यूट रेगुलर बेसिस में छोड़ते हैं वो दिखाया। जो मैट मैंने आपको शेयर करूंगा उसके अंदर भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा। तो आप हर तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, आप ऑटोमेटिक बन जाएंगे जो आपको एग्जाम के लिए चाहिए। लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो छोड़ नहीं सकते, कोई सजेशन नहीं हो सकता। प्रोफेशनल बनने के लिए कोई सजेस्टिव वे नहीं होता। प्रोफेशनल बनना है तो आपको सारा चीज पढ़ना है। ये कोई स्कूल कॉलेज का एग्जाम है नहीं, मैं झूठा वादा नहीं करूंगा, ठीक है भाई ये पढ़ लो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। जो नहीं होता है वो नहीं होता है, ठीक है। कि प्रीवियस 3 साल का क्वेश्चन देख जाओ मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ कई कबार आपको पिछला
अगर आप इंस्टीट्यूट के सीसेट के गाइडलाइंस मटेरियल फॉलो करते हो, या फिर आप अगर कुछ मॉक पेपर में आपको दूंगा उसको फॉलो करते हो, आप मार्केट से कोई किताब खरीद के भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। बट जरूरी नहीं कि इतना क्वेश्चन करने के बाद भी आपको क्वेश्चन कॉमन मिले, नहीं, एकदम जरूरी नहीं है। तो फिर सर क्या करेंगे? सर जानोगे तो क्वेश्चन कॉमन ना भी आएगा तो भी जवाब दे पाओगे। यहाँ पर कॉमन क्वेश्चन का बिल्कुल आशा ना करें, यहाँ पर नॉलेज को बिल्डअप करने का आशा करें तो आप सक्सेसफुल बनोगे। ठीक है, क्वेश्चन कॉमन आएगा ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अगर आ जाए तो बेनिफिट ले लेना, नहीं आए तो नॉलेज यूज कर लेना। ऐसी मानसिकता के साथ पढ़ाई करें, ठीक है। ये गलत मानसिकता के साथ बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना चाहिए कि मुझे कॉमन मिल जाएगा सर, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन दे दो। अभी बोलोगे ना अभी 15-20 सेट ऑफ क्वेश्चन दे देंगे, क्या करोगे इतना क्वेश्चन का? जब तक नॉलेज नहीं होगा क्वेश्चन लेके कुछ नहीं कर पाओगे। स्टूडेंट्स बहुत बार, आज सुबह एक जन से बात हो रहा था, सर मैंने तो ग्रेजुएशन करके रखा, मेरे को सब कुछ आता है। आता है तो फिर आपको क्या जरूरत है, आप रेडी करो खुद से। नहीं सर मुझे इकोनॉमिक्स उतना समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर आता है तो फिर समझ में क्यों नहीं आ रहा है? सबको लगता है कि मतलब पढ़ाई कोई खेल थोड़ी है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी का काम कोई खेल थोड़ी है। इनको रियल लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट पेपर संभालना पड़ता है। कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी का अकाउंट्स, अकाउंटिंग रिटर्न, सब कुछ देखना पड़ता है। कंपनी का टैक्सेशन, कंपनी का जीएसटी। तो क्या एक कंपनी आपको बैठे बैठे सैलरी देगा कि भाई किताब ढूंढो और देखो क्या पढ़े थे? नहीं, आपका नॉलेज देखेगा, आप जो पढ़ रहे हो उसका रियल लाइफ इस्तेमाल देखेगा। आप क्या पास करके आए भूल जाएगा कंपनी। कंपनी आपके डिग्री से सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट में देखता है, उसके बाद कंपनी सिर्फ आपका नॉलेज देखेगा। तो नॉलेज को बूस्ट करने में कभी भी कंजूसी ना करें, ठीक है। बहुत जनों से बात होता है मेरा, सभी को लगता है कि सब शॉर्टकट है। शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का कोई। सक्सेस पाना है पेशेंस के साथ, सीखने का इच्छा और बनने का चाहत दोनों चाहिए, तभी वो ओरिजिनल डिमांड है। अदरवाइज वो एक डिजायर बन के रह जाएगा। ओरिजिनल डिमांड है, इफेक्टिव डिमांड है कि नहीं है, वो इंपॉर्टेंट तभी होता है कि डिजायर है कि डिमांड है। डिजायर और डिमांड में ही फर्क है। डिजायर मतलब मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है, ख्वाब देखना है ना। इसको हिंदी में बहुत अच्छा बोलते हैं, ख्याली पुलाव पकाना, ठीक है, या फिर आसमान से चांद तारे तोड़ लाना। नहीं, ये डिजायर है। रियलिटी तो वो होता है कि जिसके लिए आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, तभी वो एक्चुअल डिमांड होता है और तभी वो डिमांड फुलफिल भी होता है। ठीक है सर, मेरे को बड़ा नौकरी करना है, बड़ा प्रेस्टीज, मतलब रेस्पेक्ट पाना है सोसाइटी से। रेस्पेक्ट तब मिलेगा जब मेहनत करोगे, ओरिजिनल डिमांड फुलफिल करोगे, मिलेगा, हर चीज मिलेगा। ठीक है सर, ज्ञान ज्यादा मन तो ठीक है, मैं ज्ञान नहीं देना चाहता, जस्ट आपको हकीकत बताना चाहता। लिए आइए डिमांड का डिटर्मिनेशन समझते हैं। व्हाट डिटरमाइंस डिमांड? ठीक है सर, डिमांड को डिटरमाइन कैसे किया जाता है? सर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। वीवीआईपी एरिया है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं यहाँ से। Knowledge of common determinants of demand of a product or service and the nature of relationship between demand and its determinants are essential for a business firm for estimating the market demand for its product. There are a number of factors which influence the demand for a commodity. बहुत सारे मतलब factors होते हैं. All these factors are not equally important. Moreover, some of these factors cannot be easily measured or quantified. Important factors जैसे कि price. ऐसे मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, डिमांड इक्वल्स टू, मतलब शॉर्टकट एक फॉर्मूला है, फंक्शंस ऑफ P, PR, Y, T, E, O। ठीक है, सिंपल वे में ऐसे कहा जाता है, डिमांड इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ, ये मैथमेटिक्स में एक फंक्शन बोल के चैप्टर होता है, उसी से इस कॉन्सेप्ट को ऐसे लिखा जाता है कि डिमांड, भाई तुम किसका फंक्शंस हो? डिमांड इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ P, PR, Y, T, E, O। इसको थोड़ा सा और तरीके से भी समझा जाता है, मैं आपको आगे आगे बताता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या है। जैसे कि मैंने आपको P बताया, भाई डिमांड तुम किसके ऊपर डिपेंड करते हो? पॉइंट टू बी नोटेड, किसी भी चीज का डिमांड। से फॉर एग्जांपल अगर आज आपको आईफोन खरीदना है, जैसे कि मैं शुरू से आईफोन लेके बात कर रहा हूँ, तो आईफोन में ही बात को बनाते हैं। अगर आपको आईफोन लेना है
तो आप सबसे पहले आईफोन का क्या देखोगे? प्लीज टेल मी। प्राइस सर। फीचर्स देखेंगे कि दाम देखेंगे? जेन्युइन प्राइस चीज प्राइस। बताना। नो, एकदम नो डाउट, ये दैट इज द जेन्युइन कॉन्सेप्ट ऑफ एनी कस्टमर और कंज्यूमर। सबसे पहले वो दाम देखता है, फिर फीचर्स में देखता है, बिकॉज वो थोड़ा एक्सपेंसिव आइटम भी है, ठीक है। अच्छा, आईफोन परचेस करने के टाइम पे आपको प्राइस ऑफ द कमोडिटी पे ध्यान देना ही पड़ेगा, और वो डिमांड का डिटर्मिनेंट्स है। मतलब आप आईफोन ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, ये डिपेंड करता है कि आपका उस मंथ का इनकम कैसा है, क्या इस मंथ पे आईफोन लिया जा सकता है, या फिर क्या मैं आईफोन खरीदने के बाद उसको मेंटेन कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ अगर प्रॉब्लम भी होता है, स्क्रैच भी आता है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है ना। आईफोन का जो ईयरपॉड वगैरह जो भी होता है, ठीक है, या फिर चार्जर वगैरह जो होता है, उसका भी बहुत कॉस्टली दाम आता है मार्केट में। कुछ भी हो जाए 200-500 से काम नहीं चलने वाला, 5,000-10,000 के आसपास खर्चा हो जाता है। सो क्या आप वैसा खर्चा करने के लिए रेडी हो? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिफोर परचेसिंग आईफोन। सो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो भी चीज आप परचेस कर, उसका दाम क्या है। एक पैकेट मैगी, ठीक है, हो सकता है कि किसी के लिए एक पैकेट मैगी बहुत सिंपल बात है, बट किसी के लिए एक 12 टका का मैगी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता ना प्रॉपरली, वो 12 टका से एक मैगी पैकेट खरीदने से पहले भी 10 बार सोचेगा कि भाई 12 टका में अगर मेरे को एक किलो चाल मिलता है ना, इफ आई कैन परचेज 1 किलो राइस इन 12 रुपीज, देन आई कैन फीड अस, मतलब फीड माई फैमिली एटलीस्ट फॉर 1 वीक। तो 12 रुपीज में किसी किसी फैमिली का एक हफ्ता का खाना भी जुगाड़ हो सकता है। सरकारी में 12 टका 15 टका में चावल दिया जाता है सर। तो 12 टका किलो, 12 टका में एक मैगी पैकेट खरीदने से पहले वो 12 रुपीज से 1 केजी चावल के बारे में जरूर सोचेगा। डिपेंडिंग ऑन द मैन टू मैन, कोई आईफोन का सोचता है तो कोई राइस का सोचता है, ठीक है, या फिर कोई कोई ऐसे सोचते हैं कि मैगी हफ्ते में 1 दिन खाएंगे। किसी के लिए शायद मैगी रोज का बात है, बट सबके लिए नहीं, ठीक है। किसी के लिए मैगी भी एक थोड़ा महंगा प्रोडक्ट की तरह आ जाता है। सर क्या मैगी महंगा है, आप कैसे बोल স্যার रहे हैं? हाँ बोलिए। আজকেই খবরে দেখ আপনার আওয়াজটা কেটে গেল। আপনার আওয়াজটা কেটে গেল, আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না মিসেস ব্যানার্জি। হ্যালো, আমি শুধু এইটুকুই শুনতে পেলাম কি আজকে খবরে দেখাচ্ছিল, তারপর আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। মনে হচ্ছে নেটওয়ার্কটা ফ্লাকচুয়েট করলে হ্যাঁ স্যার জিনিস নেটওয়ার্কে খুব প্রবলেম হয়। খুব ভালো হয় আপনি একটু ব্রডব্যান্ড কানেকশন নিয়ে হ্যাঁ নিন। বাপুজি কেকের দাম বেড়েছে 1 টাকা। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, সেই জন্য হ্যাঁ বাপুজিকে লিখে হচ্ছে তো কি, এটাও একটা। এক্স্যাক্টলি, বাপুজিকে তার জন্য নোটিশও হ্যাঁ দিয়েছে কি বাপুজিকে দাম বাড়ালাম কারণ হ্যাঁ যে মার্কেটে। হ্যাঁ কোভিড সিচুয়েশনের জন্য দাম হ্যাঁ, বেড়েছে। দাম বেড়েছে। तो बहुत सारे लोगों के लिए কিন্তু সেটা बापूजी, অনেকেরই চিন্তার। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आपने जो कहा वही है। तो किसी के लिए एक बापूजी केक, जो बेसिकली हमारे बंगाल में बड़ा फेमस है, बापूजी केक, इट्स सिंपल केक जो चाय के दुकान में मिलता है, ठीक है। यहाँ पर बापूजी ब्रांड है हावड़ा का, लोकल एरिया में पूरा बंगाल में बिकता है, थ्रू आउट द बंगाल, इवन एज वेल एज बिहार उड़ीसा में भी बिकता है बापूजी केक। तो बापूजी केक का दाम 6 रुपीज से 7 रुपीज हुआ है। तो बिग कंसर्न फॉर लॉट्स ऑफ पीपल, लेबर, डेली लेबर अर्नर, उनके लिए केक भी बहुत मायने रखता है। सो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इज अ बिग थिंग फॉर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसलिए क्या बोला, द गुड्स own price is a key determinants of its demand. Ceteris paribus, this is called ceteris paribus. Ceteris paribus, that is, ceteris paribus का क्या मतलब होता है, other thing being equal, ठीक है। ceteris paribus is a Latin word. ceteris paribus का मतलब होता है other things being equal, जब बाकी चीजें कांस्टेंट है, जब बाकी चीजें कांस्टेंट है। बाकी चीज मतलब जैसे कि रिलेटेड गुड्स का प्राइस, आपका इनकम, आपका टेस्ट, फ्यूचर में दाम, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ एनी गुड्स, या अदर फैक्टर्स।
जब बाकी चीज कांस्टेंट है ऐसे सिचुएशंस में, जब बाकी चीज कांस्टेंट है ऐसे सिचुएशंस में सिर्फ प्राइस के बेसिस पे जब किसी प्रोडक्ट का डिमांड डिटर्मिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज आल्सो डिमांड, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. So other things being equal, the demand for a commodity is inversely related to its price. Inversely related to its price. That means it implies that rise in the price of a commodity, अगर दाम बढ़ता है तो इसका डिमांड कम होता है, brings about a fall in the quantity purchased and vice versa. This happens because of income and substitution effect. ये इसलिए होता है क्योंकि income and substitution effect आता है. मैं आपको आगे बताता हूँ income या substitution effect क्या करता है, लेकिन आप पहले ये तो समझ लो कि दाम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर डिमांड, बिकॉज दाम बढ़ने के कारण, दाम अगर बढ़ जाए तो डिमांड कम हो जाएगा एंड वाइस वर्सा, दाम कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाएगा. ये कॉमन कॉन्सेप्ट है और इससे इसलिए होता है कि बिकॉज इसके ऊपर डिपेंड करके आपका इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम करता है. सेकेंड पॉइंट इज, अच्छा मैं इसको काट दिया, फंक्शन इक्वल्स टू में क्या बोला डिमांड का, पी पी आर वाई टी ई ओ, मैं सब समझाऊंगा. प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटीज, प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी, पीआर, पीआर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी. आप कोई चीज मार्केट में खरीदने जाते हो, अगर कोई चीज ज्यादा दाम बोलता है तो आप उसका रिलेटेड दाम क्या है प्रोडक्ट का खोज खबर करते कि नहीं करते? प्लीज टेल मी. जब भी कोई चीज हम परचेज करते हैं उसका रिलेटेड गुड्स का क्या मार्केट प्राइस है, खोजबीन करते कि नहीं करते? शालिनी बोल. सौमनिता एकदम आवाज पाচ্ছি. Yes, sir. यस ना. तो सर रिलेटेड गुड्स भी दो तरह का होता है, वन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंड अनदर इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट्स, या कॉम्पीटिंग भी बोला जाता है. सब्स्टिट्यूट या कॉम्पीटिंग गुड्स, कंपटीशन करता है, और दूसरे का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री. सर ये कैसा होता है, मैं आपको अभी समझाता हूँ. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सर्विस आर दोज दैट आर बॉट और कंज्यूम टुगेदर. जिसको एक साथ कंज्यूम किया जाता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है. एक साथ मतलब दोनों हैं तो कुछ काम का है, एक का कोई काम नहीं. सर ये ऐसा भी गुड्स होते हैं क्या? बिल्कुल. जैसे कि चाय और चीनी एक साथ कंज्यूम होता है. सर कोई बोलेगा मैं डायबिटिक हूँ, मैं शुगर नहीं लेता. सर वो एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन को बीच में मत लाओ यार. एक्सेप्शन को बीच में लाओगे तो समझाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, ऑटोमोबाइल एंड पेट्रोल, कोई बोलेगा मैं बैटरी से चला लेता हूँ. यहाँ पर बैटरी को बीच में मत लाना. पेन एंड इंक, कोई बोलेगा मैं डिजिटल पेन यूज करता हूँ. एक्सेप्शन हर चीज का है. जैसे ये जो पेन में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये पेन में काली भरने का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है. इसमें नीब होता है, कॉस्टली होता है थोड़ा, बट काली नहीं भरना पड़ता ना. लेकिन सर ये सब एक्सेप्शनल है. बिना चीनी का चाय बात नहीं बनेगा. बिना ऑटोमोबाइल और पेट्रोल बिना ऑटोमोबाइल नहीं चलेगा, है ना. और बिना पेट्रोल का ऑटोमोबाइल का क्या वैल्यू. ऑटोमोबाइल, कोई बोलेगा सर बैटरी, प्लीज बार बार बोल रहा हूँ बैटरी में मत जाना. पेन एंड इंक दोनों हैं तो कुछ काम का है, अकेला का कोई काम नहीं है. आपके घर में एक गाड़ी खड़ा हुआ है पर उसमें पेट्रोल डालने के लिए पेट्रोल नहीं है, तो गाड़ी का क्या मतलब? प्लीज टेल मी. यस और नो, बताइए. आपके घर में ये कार आपने डिजाइन किया या फिर बनाया, अगर पेट्रोल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को साइड में करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट को, अगर पेट्रोल नहीं है तो कार का क्या करोगे? अचार डालना है क्या? अचार ही डालना पड़ेगा सर, लोहा के दाम पे बिकेगा. जिस दिन तेल खत्म हो जाएगा या तेल का कोई इस्तेमाल नहीं रहेगा उस दिन बैटरी को बार बार बोल रहा हूँ साइड में रखिए, ठीक है. आजकल ई व्हीकल आ गया तो लोग ई व्हीकल के ऊपर बात करना चालू कर दिया है, सब्स्टिट्यूट हो गया, उसमें आते हैं सर, उसमें भी बात करेंगे. सो रिलेटेड गुड्स में कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सर्विसेज आर दोज दैट आर बॉट और कंज्यूम टुगेदर और साइमल्टेनियसली, एक साथ. टी एंड शुगर, ऑटोमोबाइल, पेट्रोल, पेन एंड इंक दोनों हैं तो कुछ काम का है. द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर वन कॉज एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर. एक का डिमांड बढ़ता है
तो दूसरे का भी डिमांड बढ़ता है, ऐसा है क्या? अच्छा, पेट्रोल का डिमांड बढ़ेगा इसका मतलब क्या? ऑटोमोबाइल का डिमांड बढ़ रहा है, यस और नो? पेट्रोल का डिमांड बढ़ रहा है इसका मतलब क्या? मार्केट में गाड़ी और ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, या फिर मार्केट में ज्यादा गाड़ी लोग खरीद रहे हैं तो फिर पेट्रोल का भी डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा सर। बढ़ जाएगा। डिमांड बेड़े যাবে sir। टी एंड शुगर, पहले से लोग ज्यादा चाय पिएगा तो चीनी का क्या होगा डिमांड? पहले जितना लोग चाय पीता था अभी उससे ज्यादा लोग चाय पीते हैं, तो चीनी का डिमांड बढ़ जाएगा सर। बढ़ जाएगा। बेड़े बेड़े যায়। जैसे एक चाय वाला है, एमबीए चाय वाला के नाम पे बड़ा फेमस हुआ है, सुने आप? बड़ा यस फेमस हुआ है, सर। Yes फेमस sir। एंटरप्रेन्योर, वेरी फेमस एंटरप्रेन्योरशिप दिखाया उन्होंने, एमबीए चाय वाला। एमबीए का एग्जाम दे रहा था, क्रैक नहीं कर पाया, फिर सोचा कि एमबीए से उनसे होगा नहीं, और फिर नाम ही दे दिया दुकान का एमबीए चाय वाला। आज इनका दुकान का फ्रेंचाइज अगर किसी को लेना है, স্যার হাবড়ায় একটা আছে ইংলিশ চাই। इंग्लिश चाय, হাবড়া স্টেশনে স্যার। अच्छा ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ कि ये एमबीए चाय वाला गुजरात से मेनली ऑपरेट करते हैं, तो अभी इनका एक एक चाय का प्रफुल्ल समथिंग कुछ नाम है इनका। तो अभी इन्होंने बहुत सारे यूथ को चाय की दुकान खोलने का एक बहुत अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट दिया कि कॉर्पोरेट चाय की तरह, ठीक है, एक अड्डा का एरिया बनाओ, लोगों को कुछ सर्विस दो, रेस्टोरेंट का तरह एक फ्लेवर दो, और लोग अड्डा लगाए वहां पर आके, ठीक है। एमबीए चाय वाला 20-20, 25-25 लाख में इसका फ्रेंचाइजी मार्केट में बिक रहा है। एमबीए चाय वाला का ब्रांड इतना बढ़ गया। लेक टाउन में ओपन हुआ है, मेरे घर के सामने आसपास में 2-3 किलोमीटर रेंज में, लेक के साइड में, आप लोग जानते होंगे लेक टाउन में थर्ड लेक बोल के गए वहां पर। सो पॉइंट इज दैट कि ये और भी बहुत सारे जगह में बन रहा है। मतलब अगर चाय के लिए बारे में इन्होंने एक कंसिस्टेंस क्रिएट कर दिया, तो चाय का डिमांड अगर बढ़ रहा होगा मार्केट में, तो चीनी का भी डिमांड बढ़ेगा होगा, और क्या, सिंपल बात है, पहले से ज्यादा चीनी बिकेगा मार्केट में। सिमिलरली पेनिंग, ऑटोमोबाइल, पेट्रोल, हर चीज में। तो क्या मतलब निकला, क्योंकि दोनों चीज कंज्यूम करते हैं एक साथ में, तो फिर द इंक्रीज इन डिमांड फॉर वन कॉजेज एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर। तो आपके लिए एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने से दूसरे का डिमांड बढ़ता है कि घटता है? प्लीज टेल मी, একটা প্রোডাক্টের ডিমান্ড বাড়লে আরেকটা প্রোডাক্টের ডিমান্ড বাড়বে না কমবে? सर बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, है ना, बढ़। When two commodities are complements, जब दो कॉमोडिटी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, द फॉल इन प्राइस ऑफ वन विल कॉज द डिमांड फॉर अदर टू राइज। सर ऐसा भी होता है क्या? फॉल इन प्राइस ऑफ वन विल कॉज द डिमांड फॉर अदर टू राइज। फॉर एग्जाम्पल, द फॉल इन प्राइस ऑफ पेट्रोल ड्रिवन कार्स वुड लीड टू राइज इन डिमांड फॉर पेट्रोल। मतलब अगर मार्केट में पेट्रोल कार का दाम कम हो जाता है, पेट्रोल कार का प्राइस अगर कम हो जाएगा, तो पेट्रोल का डिमांड बढ़ जाएगा। इज इट पॉसिबल? प्लीज टेल मी, पेट्रोल कार का प्राइस कम होने से पेट्रोल का डिमांड बढ़ जाएगा। हाउ कैन इट पॉसिबल? प्लीज टेल मी सर। পসিবল নয় স্যার। नॉट पॉसिबल? মনে व्हाई হচ্ছে नॉट? নয়। কেন নয়? পেট্রোল কারের দাম কমেছে, কিন্তু পেট্রোল সেটা তো পেট্রোলেরই কার, কিন্তু পেট্রোলের দাম তো পেট্রোল তো চাই, মানে কারটা চালাতে গেলে সেইটা বুঝি। एग्जैक्टली, तो दैट इज द क्वेश्चन। अगर पेट्रोल कार का प्राइस कम हुआ है, तो फिर लोग पहले से ज्यादा कार खरीदेगा ना। হুম। तो अगर ज्यादा कार खरीदेगा तो फिर पेट्रोल ज्यादा मार्केट में सेल होगा ना। হ্যাঁ, ডিমান্ডও বেড়ে যাবে। एग्जैक्टली, से फॉर एग्जाम्पल ये पेट्रोल कार है मानो, ठीक है, ये डिजायर है, स्विफ्ट डिजायर पेट्रोल कार है,
मान के चलो कि ये पहले मार्केट में 50 कार चलता था, आप जिस शहर में हो उसमें 50 डिजायर था, लेकिन अचानक डिजायर का दाम 5 लाख से 3.5 लाख या 4 लाख हो गया, 1 लाख दाम कम हो गया। तो पहले जो लोग परचेज नहीं कर पा रहा था, डिमांड मतलब दाम ज्यादा था इसलिए, अभी 50 की जगह और 25 कार बढ़ गया आपके टाउन में। तो आपके टाउन में जो पेट्रोल पंप डीलर था, उस पेट्रोल पंप डीलर के पास पहले 50 कार पेट्रोल भरने जाता था, अभी और 25 कार पेट्रोल भरने जाएगा। तो पेट्रोल का डिमांड बढ़ा कि घटा? বেড়ে যাবে স্যার। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। यस सर। शालिनी, समन्विता, बॉल, समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस ना? यस तो क्या बोला? जब यस दो सर। जब दो कमोडिटी कॉम्प्लीमेंट होता है, the fall in price of one will cause the demand for other to rise। जब बाकी चीज इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, पॉइंट टू बी नोटेड ना, मतलब बाकी चीजों को कांस्टेंट रखना है, हर चीज को वेरिएबल करने से नहीं समझ आएगा, कुछ चीजों को कांस्टेंट रखना है, मतलब प्राइस या फिर आपका इनकम, आपका टेस्ट, ये सब को अलग रखना है, ये सब चीजों को एक साथ वेरिएबल नहीं करना है। सो पॉइंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में अगर एक चीज का दाम कम होता है तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाता है। क्या अपोजिट भी हो सकता है? अगर पेट्रोल का दाम कम हो जाए तो भी कार का सेल बढ़ जाएगा? उल्टा सोचो, कल अगर मार्केट में अभी यस सर। 100 अगर 100 रुपीज 100 105 107 चल रहा है, तो लोगों को कितना पिंच कर रहा है सर, बहुत मुश्किल हो रहा है। लोग क्या कहना चाहते हैं, भाई इतना पेट्रोल का दाम है, हम कार नहीं मेंटेन कर सकते। कल अगर खबर आया मार्केट में कि पेट्रोल का दाम 70 रुपया हो जाएगा, तो क्या लगता है, कार का सेल बढ़ेगा कि घटेगा? बचेगा सर। बढ़ेगा सर। ठीक है, टाटा मोटर्स शेयर प्राइस क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बिकॉज पहले से ज्यादा लोग गाड़ी खरीदेगा। जो लोग शेयर मार्केट क्लास करते हैं उनको ये सब डिमांड सप्लाई समझना पड़ता है, जो लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें भी समझना पड़ता है। मेरा नॉर्मली एवरी सैटरडे संडे वीकेंड में क्लास चलता है शेयर मार्केट का, म्यूचुअल फंड का, तो वहाँ पर मुझे ये सब कॉन्सेप्ट समझाना पड़ता है कि शेयर का दाम बढ़ रहा है क्यों, उसके पीछे डिमांड सप्लाई इज अ बिग थिंग। डिमांड सप्लाई इज अ बिग थिंग। जैसे रिसेंटली एक अदानी विल्मर बोल के एक कंपनी आया, ठीक है, उसके शेयर में बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया, 1 महीना हुआ हार्डली, 230 में शेयर लिस्टेड हुआ था। ठीक है, आईपीओ आया था, 230 में इसका शेयर लिस्टेड हुआ था, 230 में खरीदा, 1 मंथ में शेयर का दाम 490 में चला गया। आप समझ सकते हो कि कितना प्रॉफिट दिया होगा। नो पॉइंट इज दैट जब अदानी विल्मर का शेयर लोग परचेस कर रहा था, आप लोग इसको जानते हो, फॉर्चून फॉर्चून ऑयल होता है ना सर, फॉर्चून तेल हम लोग घर में यूज करते हैं, ये फॉर्चून तेल इन्हीं का है। नो, शेयर मार्केट कैसे काम करता है सर? अदानी विल्मर इसका शेयर मार्केट में लिस्टेड हुआ, पहले ये एक कंपनी के साथ, मतलब अपने ही एक दूसरे ब्रांड के साथ, एंटरप्राइज के साथ मार्च था, इसको कंपनी ने अलग कर दिया। अब इसका डिमांड क्यों बढ़ गया? बिकॉज ये मार्केट में सप्लाई करने के लिए स्पेशल वे में और ज्यादा ऑयल मिल, राइस मिल, ठीक है, परचेस कर रहा है, मार्केट सप्लाई और बढ़ रहा है इसका, तो ऑटोमेटिकली मार्केट डिमांड को ये ग्रो कर रहा है, और यही रीजन है किसके शेयर में इतना ग्रोथ दिखा। तो डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट आपको शेयर मार्केट में भी सक्सेसफुल बनाते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल था। जैसे एक कंपनी अदानी पोर्ट बोल के, मैं रिसेंटली इसके बारे में भी एक चर्चा कर रहा था। अदानी पोर्ट लास्ट 1 डेढ़ साल में कभी 200, सॉरी अदानी विल्मर ही आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट 1.5 2 साल में कभी इसका शेयर का दाम 300 400 में भी हुआ करता था, उसके बाद ये शेयर 700 750 2021 के बाद इतना रेज किया। इसके पीछे भी कुछ रीजन है, क्योंकि कंपनी डे बाई डे पोर्ट बना रहे, जैसे हमारे रिसेंटली हमारे बंगाल में भी एक पोर्ट बनाने का काम किया, मतलब करेगा, दैट इज इन ताजपुर, मंदारमनी एंड दीघा के बीच में। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन था, उस वहां पर पोर्ट बनेगा, बिकॉज जो उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ का रॉ मटेरियल्स को, कोल वगैरह को बाहर के कंट्रीज में या भारत के दूसरे शहरों में ले जाने में हेल्प करेगा, और ये काफी अच्छा बड़ा पोर्ट बनेगा।
तो ये सब और भी बहुत सारा पोर्ट है इनका। ये अभी सबसे बड़ा भारत का प्राइवेट पोर्ट मतलब बिजनेसमैन है। तो ये वन ऑफ द रीजन है कि इसका डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट, बिजनेस डिमांड सप्लाई, इसके शेयर प्राइस को एक साल में 300 से 750 में लेके गया, मतलब डबल प्रॉफिट। ऐसे ही प्रॉफिट नहीं होता, कोई तुक्काबाजी नहीं है, सब प्योर एनालिसिस। इसमें इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल प्ले है। लोग नहीं समझना चाहता, लोगों को लगता है कि बस शेयर है, इन्वेस्ट करो, शेयर बढ़ जाएगा, फिर नहीं बढ़े तो फिर जुआ का नाम दे दो। गलत है सर, गलत। आप अगर शेयर में इन्वेस्ट करके डूबते हो, इसका मतलब आपका इकोनॉमिक एनालिसिस गलत है, ठीक है। मतलब आप इकोनॉमिकली समझ ही नहीं पाए कि क्यों इन्वेस्ट करना था, किस लिए इन्वेस्ट करना था। तो आई होप कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स समझ में आया। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का दो चीज याद रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक का डिमांड बढ़ने से दूसरे का डिमांड बढ़ता है, पॉइंट टू बी नोटेड। पेट्रोल का डिमांड बढ़ने से कार का भी डिमांड बढ़ता है, पेन का डिमांड बढ़ने से इंक का भी डिमांड बढ़ता है, टी का डिमांड बढ़ने से शुगर का भी डिमांड बढ़ता है। लेकिन एक दूसरा पॉइंट भी याद रखिए, एक का दाम कम होने से दूसरे का डिमांड बढ़ता है। शुगर का दाम कम होने से चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। सर कैसे? प्लीज टेल मी। शुगर प्राइस अगर लोअर होता है तो चाय के डिमांड में क्या होगा? प्लीज टेल मी सर, बढ़ बताइए। जाएगा सर, क्यों बढ़ेगा बताओ? क्योंकि शुगर का प्राइस कम हो गया। क्योंकि शुगर का प्राइस कम हुआ, लेकिन उसके लिए चाय का डिमांड क्यों बढ़ेगा? चाय का प्राइस कम हो जाएगा। चाय का प्राइस कम हो जाएगा, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? मतलब पेट्रोल का प्राइस कम होने से कार का डिमांड में क्या होगा? कार के डिमांड में क्या স্যার होगा? बढ़ जाएगा सर। চা আরো বেশি করে খাবে যদি সুগারের দাম কমে যায়, সেই জন্য एग्जैक्टली, চায়ের দাম বাড়বে। थैंक यू। दाम बढ़ेगा बाद में। शुगर का प्राइस जैसे ही कम हो जाता है ना, जो लोग पहले चाय नहीं पी रहा था, अब वो लोग भी चाय पिएगा। क्योंकि चीनी महंगा तो चाय का दाम ज्यादा था, लेकिन अभी चीनी सस्ता हो गया, तो अभी वो लोग चाय पीना चालू कर देगा। बिकॉज चीनी का दाम बढ़ गया था तो चाय पीना कम कर दिया था। पहले अगर दिन में 3 बार चाय पीता था, अब दिन में 1 बार चाय पीता है, जब चीनी का दाम ज्यादा हो गया था। ऐसा कभी कभी हो जाता है, ड्यू टू जियोग्राफिक रीजन, ड्यू टू वेदर कंडीशंस। ऐसा लास्ट ईयर हुआ था। इवन फिर से स्टॉक मार्केट का बात आ जाता है। सर एक शुगर कंपनी है धामपुर, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। धामपुर शुगर, इट्स अ वेरी फेमस शुगर कंपनी। इसके शेयर में लास्ट ईयर क्या हुआ था, ब्राजील में बहुत अच्छा चीनी होता है, सब बिग कॉम्पिटिटर इन वर्ल्ड मार्केट, लेकिन ब्राजील में ड्यू टू ड्रॉट शुगर का खेती अच्छा नहीं हुआ था। सो भारत का शुगर का डिमांड बढ़ गया था इंटरनेशनल मार्केट में। तो शुगर कंपनी जो है, इनके शेयर में क्या ग्रोथ दिखा सर, देखो लास्ट 1 साल में 193 का एक शेयर चल रहा था, 190 180 के आसपास था, 532 532 विद इन 1 ईयर, जस्ट बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में शुगर का डिमांड भारत का बढ़ गया था। अगेन इकोनॉमिक्स, अगेन दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब शेयर के दाम के साथ भी मार्केट इकोनॉमिक्स काम करता है। सो अगर चीनी का दाम कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली पहले से लोग ज्यादा चीनी पिएगा, मतलब चीनी खाएगा, चाय यूज करेगा, तो चाय का डिमांड, मतलब चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। ऐसे काम करते हैं। सो फॉल इन प्राइस ऑफ पेट्रोल ड्रिवन कार्स वुड लीड राइज इन ए डिमांड फॉर पेट्रोल, ठीक है। एंड जैसे भी आपको मैं बताया, पेट्रोल का दाम कम होने से पेट्रोल का दाम कम होने से कार का डिमांड बढ़ जाएगा। तो इन पे रिलेशनशिप इनवर्स है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में रिलेशनशिप इनवर्स है, इनवर्स, ओके। रिलेशनशिप डिमांड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में सवाल करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है।
दाम कम होने से डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ने से दाम कम होता है, इट्स लाइक दैट। आई होप कि बोझा गया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्लियर है कि नहीं है? স্যার ইনভার্স রিলেশন কি বলেন স্যার? ইনভার্স, ইনভার্স মানে হচ্ছে এটাকে বাংলায় বলে অ্যাকচুয়ালি বিপরীত। বাংলাটা বিপরীত। হ্যাঁ, এটা আরেকটা ভালো বাংলা আছে, মনে পড়ছে না। ব্যস্তানুপাতিক। ঠিক আছে, আচ্ছা, ব্যস্তানুপাতিক বিপরীত বলতে পারেন, কোন মানে জাস্ট কোনটার বলুন। সঙ্গে কোনটার সঙ্গে বলেন ইনভার্স রিলেশন? প্রাইসের সাথে ডিমান্ডের। ওকে ওকে স্যার। মানে ফল ইন প্রাইস অফ পেট্রোল ডিভেন কার্স, পেট্রোল কারের দাম কমেছে তাহলে পেট্রোলের ডিমান্ড বাড়বে, তাহলে পেট্রোল কারের প্রাইস কম হয়েছে তো ডিমান্ড বাড়বে, তো অপোজিট হলো না, ইনভার্স বলে এটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে ওকে স্যার। दाम और डिमांडेर সম্পর্ক হচ্ছে ইনভার্স। इनवर्स या इसको बंगाली में से बोलते हैं व्यस्तानुपातिक। ओके, होता है ना समानुपात व्यस्तानुपात, इट्स लाइक दैट। ओके, सॉफ्टवेयर आर कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। A fall in price of computers will cause a rise in demand for software। अगर कंप्यूटर का दाम कम होगा तो सॉफ्टवेयर का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले से ज्यादा लोग कंप्यूटर परचेस करेगा, है ना सर। कंप्यूटर अगर सस्ता हो जाएगा तो जो लोग कंप्यूटर नहीं परचेस कर पाते वो लोग भी कंप्यूटर लेगा, तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर का डिमांड बढ़ जाएगा। The reverse will be the case when the price of complement rises. An increase in the price of a complementary goods reduce the demand for the good in questions. Thus we find that there is an inverse relation between the demand for goods and the price of its complement. जो मैं आपको अभी बताया, it's an inverse relation. Okay. Two commodities are called competing goods or substitute goods. Substitute या competing का मतलब क्या होता है? कोई भी एक लेना है, मतलब either one, कोई भी एक, when they satisfy the same want and can be used with ease in place of one another. For example, कभी आप सुने कि चाय कॉफी एक साथ लेते हैं कोई? प्लीज टेल मी। मतलब एट ए टाइम, जब जो लोग नॉर्मली चाय मतलब इस तरह का नशा करते हैं, नशा मतलब ये चाय का भी एक नशा होता है, जैसे मुझे चाय का नशा है, ठीक है, दिन में 2 या 3 बार मैं चाय पी लेता हूँ, ठीक है। सो पहले थोड़ा ज्यादा था, आजकल थोड़ा कम कर दिए। नाउ पॉइंट इज दैट अगर मुझे टी चाहिए तो क्या मैं बोलूंगा कि टी कॉफी दोनों लाइए, ऐसा बोलूंगा क्या? क्या लगता है आपको? না স্যার, যে कोई কোনো भी एक, একটা চায়ের कोई भी। নেশা থাকলে চায়ের। तो ये दोनों कैसे हो गया? सब्स्टिट्यूट। या तो आप चाय मंगवाओगे या फिर आप कॉफी मंगवाओगे, कोई भी एक, बिकॉज ये दोनों सब्स्टिट्यूट है, मतलब ये दोनों सिमिलर काम करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को कॉफी पसंद है, उनको थोड़ा सा भी जैसे दिमाग खराब होता है, चिंता बढ़ जाता है या फिर टायर्डनेस आते हैं तो एनर्जी देते हैं, ये इंस्टेंट एनर्जी देता है टी कॉफी, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो आपको एक नशा देता है, एक इंस्टेंट एनर्जी देता है। दे नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑब्वियसली, बट फिर भी एक इंस्टेंट एनर्जी आता है। नो पॉइंट इज दैट टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट है, या तो टी दे दो या तो कॉफी दे दो। सिमिलरली या तो इंक पेन में लिख लो या तो बॉल पेन में लिख लो। डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट एक्सेट्रा, जैसे डिफरेंट ब्रांड, या तो आप कोलगेट ब्रांड यूज करो या फिर आप पेप्सोडेंट यूज करो। एक साथ कोलगेट पेप्सोडेंट कौन यूज करता है सर, है ना। आजकल मार्केट में बड़ा फेमस है पतंजलि का दंत कांति या फिर सेंसोडाइन, कोई भी एक यूज करोगे ना, या एक साथ दंत कांति भी यूज करोगे और एक साथ सेंसोडाइन भी यूज करोगे, क्या बोलते हो? प्लीज टेल मी, कोई भी एक यूज करोगे ना? यस सर। यस सर। तो these are substitute and competing goods, मतलब ये एक दूसरे के साथ कंपटीशन करता है। When goods are substitutes, if the price of a product being purchased goes up, buyers may switch to a cheaper substitute। एक गुड्स का दाम बढ़ जाए तो आप सस्ते में शिफ्ट हो जाओगे। जैसे मार्केट में नूडल्स बिकता है, मैगी एंड यप्पी, किसी किसी का मैगी में थोड़ा सा टेस्ट प्रेफरेंस है, वो अलग बात, बट अगर आपको नूडल से मतलब है, अगर मैगी महंगा होगा तो यप्पी ले लेना, नूडल से मतलब है, मैगी से नहीं। हाँ, किसी किसी के नूडल्स में मैगी थोड़ा ज्यादा पसंद है,
वो अलग बात, दैट इज ए टेस्ट प्रेफरेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर टेस्ट प्रेफरेंस में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट में बात कर रहा हूँ। नूडल्स लेना है या तो मैगी ले लेंगे या फिर यिप्पी ले लेंगे या फिर नॉर ले लेंगे, है ना। अगर मैगी महंगा हो जाएगा तो यिप्पी पे शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर वाइस वर्सा, यिप्पी महंगा होगा तो मैगी में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या बोलते हैं, यस और नो? यस सर। हम लोग ऐसे एकदम ये सब रेगुलर बेसिस में हम लोग मार्केट में करते हैं, तो डेली लाइफ। So when goods are substitute, if the price of a product being purchased goes up, buyers may switch to cheaper substitute. This decreases the demand for the product at a given price. मतलब जो प्रोडक्ट ऑलरेडी था उसका डिमांड क्या हो जाएगा, जिसका दाम बढ़ गया है उसका डिमांड गिर जाएगा, बट इंक्रीजेस द डिमांड फॉर द सब्स्टिट्यूट, है ना। मतलब मैगी अगर महंगा हो जाए तो मैगी का डिमांड कम हो जाएगा, यिप्पी का डिमांड बढ़ जाएगा, है ना। ए फॉल इन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं सेट्रिस पेरिबस। सेट्रिस पेरिबस का क्या मतलब है, एक का दाम बढ़ने से, मतलब सॉरी, जब अदर थिंग, सॉरी सेट्रिस पेरिबस मतलब अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ओके। जब अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट है, ए फॉल इन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट लीड्स टू फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट्स। अगर किसी चीज का दाम कम होता है तो उसका क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दाम कम होने से डिमांड भी कम हो जाएगा। सर ये क्या बात है, A fall in price of a product leads to fall in quantity demand of its substitutes. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। सर प्राइस ऑफ टी फॉल्स, अगर चाय का दाम, ये चाय है, टी, कॉफी कप को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये धुआं उड़ रहा है, इसका भी धुआं है, ठीक है सर। दिस इज टी, दिस इज कॉफी। सर प्लीज टेल मी, टी का दाम कम हुआ है, पीपल क्या करेगा, अगर टी का प्राइस कम होगा तो लोग पहले से ज्यादा टी पिएगा कि कॉफी पिएगा। पसंद को मत लाइए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को मत लाइए, यहाँ पर दाम इंपॉर्टेंट है। टी का प्राइस अगर कम होगा, চায়ের দাম কমলে চা খাবে মানুষে, तो टी का ही डिमांड बढ़ेगा, হ্যাঁ টি এর ডিমান্ড বাড়বে। और कॉफी का डिमांड কফির মানে কমবে আর কি। कम कम, क्योंकि जो कॉफी पीता था वो चाय में शिफ्ट हो जाएगा, है ना। पीपल विल ट्राई टू सब्स्टिट्यूट इफ इट फॉर कॉफी, कॉफी की जगह चाय पिएगा, एंड डिमांड मोर इट लेस ऑफ कॉफी, कॉफी कम पिएगा, चाय कम ले, ज्यादा लेगा। The demand for tea will rise and that of coffee will fall. Therefore, there is a direct or positive relation between the demand for a product and price of its substitute. इसमें रिलेशनशिप पॉजिटिव है, मतलब कैसे, चाय का दाम कम होने से कॉफी, चाय का दाम कम होने से क्या हो जाएगा, कॉफी का डिमांड कम हो जाएगा। यस और नो? यस सर। चाय का अगर दाम कम हो जाता है, प्राइस, चाय का प्राइस डिक्रीज, कॉफी का डिमांड डिक्रीज, ओके। एंड ऑपोजिट, अगर कल चाय का डिमांड बढ़ जाता है तो कॉफी का, सॉरी चाय का दाम बढ़ जाएगा तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। समझ में आया? सिंपल सोचो ना। यस सर। टी एंड कॉफी में कोई भी एक लेना है, टी का दाम ज्यादा हो गया तो कॉफी पियेंगे, सर टी का दाम कम हो गया तो टी पियेंगे, तो कॉफी डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक का दाम कम होने से दूसरे का डिमांड कम होता है, ठीक है। तो क्या कैसे रिलेशनशिप हो गया, डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन। চায়ের দাম কমলে, চায়ের দাম কমলে, চায়ের দাম কমলে কফির ডিমান্ড কমে, ঠিক আছে। चाय का डिमांड कम होने से कॉफी का डिमांड कम होता है। सिमिलरली उल्टा, चाय का दाम बढ़ने से कॉफी का डिमांड बढ़ता है, बिकॉज अभी चाय महंगा हो गया, कॉफी सस्ता हो गया। এটা কি সাবস্টিটিউট গুডস এর ক্ষেত্রে স্যার? यस यस, दिस इज इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्पिटिंग गुड्स। আচ্ছা আমরা যদি এটা আমি যদি আরেকবার জানতে চাই বাংলাতে, যে কমপ্লিমেন্টারি গুডস তাহলে যেটা আছে সেটা হচ্ছে একটা জিনিসের দাম বাড়লে অপর জিনিসের ডিমান্ড বাড়বে, একটা জিনিসের দাম কমলে অপরের দাম বাড়বে, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। একটা জিনিসের দাম কমলে অপর জিনিসের ডিমান্ড বাড়বে, ডিমান্ড বাড়বে, यस।
আপনি এইভাবে Okay, ভাবুন না, কমবে। পেট্রোলের দাম কমলে কারের ডিমান্ড বাড়বে, এইভাবে ভাবুন। হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক। যদি কালকে পেট্রোল সস্তা হয়ে যায়, যারা গাড়ি কিনছে না তারা গাড়ি কিনবে। হ্যাঁ ঠিক। ঠিক, আর আর সাবস্টিটিউট গুডস এর ক্ষেত্রে হচ্ছে একটা জিনিসের দাম বাড়লে অপর জিনিসের ডিমান্ড কমবে। একটা এখানে পজিটিভ রিলেশন, দাম কমলে ডিমান্ড কমে, দাম বাড়লে ডিমান্ড বাড়ে। না, আরেকবার অপর বলছি। জিনিসটার কথা বলছি, যেমন হচ্ছে হ্যাঁ, ধরুন চায়ের যদি দাম কমে তাহলে কফির ডিমান্ড কমবে। আমি বুঝতে পারছি। সে ফর এক্সাম্পল টি অ্যান্ড কফি, ঠিক আছে, এখানে একটা টি হ্যাঁ আছে, একটা কফি আছে, ঠিক আছে, হুম, দিস ইজ টি হুম, অ্যান্ড দিস ইজ কফি। কালকে ধরুন চায়ের দাম কমলো, ঠিক আছে, চা 100 টাকা ছিল, 80 টাকা হুম, হয়েছে, কফি হুম, 100তেই আছে। তো লোক কি করবে, হুম, কফিতে শিফট হবে, আর সরি চাতে শিফট হবে, আর কফির ডিমান্ডটা কি হয়ে যাবে, কমে যাবে। কম কমে যাবে। তাহলে চায়ের দাম কমলে কফির ডিমান্ড কমে যাবে। কমবে, তাহলে রিলেশনটা কেমন হলো, পজিটিভ হলো না, কমলে কমে। হ্যাঁ হ্যাঁ চায়ের চায়ের দাম কমলো, কফির ডিমান্ড কমলো। হ্যাঁ আবার ঠিক। এরকমটাও হতে পারে কি চায়ের দাম বাড়লো, কফির ডিমান্ড বাড়লো, হ্যাঁ এটাও হতে পারে। তখন কি হবে, লোক চা না খেয়ে কফি খাবে। হ্যাঁ তাহলে রিলেশনটা কিরকম ঠিক। হলো, পজিটিভ হলো। হ্যাঁ, একটা কমছে মানে আর একটা কমছে। একটা কমলে আর একটা একটার দাম কমলে আর একটা ডিমান্ড কম, ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ চায়ের প্রাইস কমলে কফির ডিমান্ড কমে, হ্যাঁ। কারণ লোক তো এখন এটা চা অপোজিট। বেশি খাবে। এটা অপোজিট নয়, এটা এটা পজিটিভ। পজিটিভ। আচ্ছা, এটা পজিটিভ। অপোজিট নয়, দিস ইজ পজিটিভ রিলেশন। পজিটিভ রিলেশন। ওকে। ঠিক আছে, সাবস্টিটিউট করছি, বোঝা গেছে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ए शालिनी, बोल, समझ में आया तेरे को, समन्विता, বোঝা গেছে। यस सर। अनदर पॉइंट इज योर इनकम। अपना इनकम बढ़ ले, अगर आपका इनकम बढ़ता है तो आपका डिमांड का क्या होगा, प्रोडक्ट का। Please tell me, अगर आप इनकम ज्यादा करते हो तो आपका डिमांड क्या हो जाएगा, पहले से बढ़ বেড়ে जाए। যাবে। बढ़ जाएगा। अगर आपका इनकम कम हो जाता है तो डिमांड কমে। कम हो जाए। कम हो जाएगा, बस सिंपल है। डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मतलब सब कुछ टैक्स वगैरह देने के बाद आपके पास जो पड़ा रहता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। द पर्चेसिंग पावर ऑफ द बायर इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ हिज डिस्पोजेबल इनकम। Other things being equal, मतलब ceteris paribus, the demand for a commodity depends upon the disposable income of a potential purchaser. In general, increase in disposable income, मतलब अगर आपके पास savings बढ़ता है, tends to increase the demand for particular types of goods and service at any given price. चाहे दाम कुछ भी हो, अगर आपका इनकम बढ़ता है तो आपका डिमांड भी बढ़ता है। डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, अगर आपका सेविंग्स कम हो जाता है, जनरली लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑल पॉसिबल प्राइसेस, चाहे दाम कुछ भी हो आप ऐसे डिमांड कम कर दोगे बिकॉज आपका इनकम कम हुआ है। The nature and relationship of disposable income and quantity demand depends upon the nature of goods. A basic description of nature of goods is useful in describing the effect of income on demand. चलो देखते हैं थोड़ा सा, इसका दो तीन कैटेगरी है, ठीक है, इनकम के साथ कुछ कनेक्शन है, कुछ गुड्स का कैटेगरी है। से फॉर एग्जांपल नॉर्मल गुड्स, those that are demanded in increasing quantities as consumer income increases। अगर नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स, ठीक है, नेसेसिटी नहीं, नॉर्मल, ठीक है, चाहे हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, नॉर्मल। नॉर्मल गुड्स आर दोज दैट आर डिमांडेड इन इंक्रीजिंग क्वांटिटीज एज कंज्यूमर इनकम इंक्रीज। अगर आपका इनकम इंक्रीज करेगा तो नॉर्मल गुड्स भी आप पहले से ज्यादा मांगोगे। मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल गुड्स, जैसे कि हाउस होल्ड फर्नीचर, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सेमी ड्यूरेबल्स, हाँ सर, लाइक फ्रिज, एसी, इस तरह का जो भी चीजें हैं, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। नॉर्मल गुड्स हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। फ्रिज घर में होना मैंडेटरी है क्या, प्लीज टेल मी। এখন প্রায় ম্যান্ডেটরি স্যার। No, sir. Bilkul is not mandatory. That is why this is normal.
बिना फ्रिज का आप जिंदा रह सकते कि नहीं रह सकते? मतलब आपकी लाइफ के लिए फ्रिज इज नेसेसरी और नॉट? नेसेसरी, मैंडेटरी नয়। एग्जैक्टली, मतलब इट्स ओके अगर आपका फ्रिज है तो भी ठीक है, ना है तो भी ठीक है। जैसे मेरे घर में, मतलब मेरा नेटिव में दो फ्रिज है, ठीक है। मैं कोलकाता में फ्रिज यूज नहीं करता। इसके पीछे 2-3 रीजन है। एक क्योंकि मिसेस को जैसे आप लोग जानते हैं, मैम को ऐसा लगता है कि फ्रिज होने से शायद हम लोग पुराना खाना खा लेंगे, लाइक आज खाना बना के फ्रिज में रख लेंगे, तो इसे हम लोगों को फ्रेश खाने का आदत छूट जाएगा। तो उनको लगता है कि जितना दिन हो सकता है हम लोग कोशिश करेंगे, जब बिल्कुल कोई उपाय नहीं होगा तब फ्रिज लेंगे। तो पेरेंट्स दोनों फैमिली से बार बार बोलते हैं, जब भी आते कि फ्रिज ले लो एक, हम बोलते हैं कि ले लेंगे। ऐसा करते करते 5 साल हो गया, नहीं लिया, अभी भी चल रहा है। ठंडे पानी के लिए हम लोग सोचते हैं कि जितना हम लोग नेचुरल पानी पिए, लाइक जैसे कि आपका जिसको पूंजो बोलते हैं ना, मिट्टी का जो होता है, ठीक है, उसके लिए इस तरह का ठंडा पानी। नॉर्मली फ्रिज का पानी रहने से हम लोग फ्रिज का पानी का आदत डालेंगे। तो कोशिश है कि कोशिश करते हैं ना बिना फ्रिज का रहने का। नॉट कि ऐसे नहीं समझे कि सर पैसा बचाने के लिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत उल्टा सीधा खर्चा भी होता है। तो जस्ट से फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताया कि यस, बिना फ्रिज का हो सकता है। बिना वॉशिंग मशीन का इज पॉसिबल। अगर आपको आदत हो जाता है कि मैं रेगुलर हैंड वॉश करूंगा, तो फिर वॉशिंग मशीन का क्या जरूरत है? पुराने दिनों में ये सब जरूरी नहीं था, लेकिन आजकल ये सब मार्केट में कंपनी आया तो डिमांड बढ़ गया। कल अगर सोचो कि सीएफसी के कारण हम लोग इतना एसी फ्रिज यूज करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर हम लोग सोचे कि नहीं हम लोग यूज नहीं करेंगे, कंपनी कैसे बनाएगा देखते हैं, नहीं बनाएगा। एनवायरमेंटल इशू भी हम लोग इसको टैकल कर सकते हैं। ये बोलने के लिए है, बट कोई नहीं सुनेगा। यस आई नो। सो दिस इज जस्ट अ एग्जांपल। तो कहने का मतलब है व्हेन इनकम इज रिड्यूस्ड, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली नॉर्मल गुड्स भी लेना बंद कर दोगे। लेकिन अगर आपका इनकम बढ़ जाता है ना, क्या है भाई, एक 10,000 का फ्रिज लेने में, चलो ले लेते हैं। क्या है, एक 15,000 का वॉशिंग मशीन लेने पे, चलो ले लेते हैं। तो इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या हो गया? प्लीज टेल मी। इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड्स का डिमांड? বেড়ে যাবে স্যার। यस। इनकम कम होने से नॉर्मल गुड्स का डिमांड? কমে যাবে। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये नॉर्मल गुड्स का केस था। सर एसेंशियल के केस में आपका इनकम बढ़े या ना बढ़े, एसेंशियल क्या करोगे? लेना पड़ेगा ना। एसेंशियल कंज्यूमर गुड जैसे कि फूड ग्रेन्स, खाने का चीज है, फ्यूल, गैस, एलपीजी, कुकिंग ऑयल, नेसेसरी कपड़ा, जरूरत का कपड़ा, ठीक है, जो हमें चाहिए, satisfy the basic necessities of life, মেডিসিন। medicines consumed by all individuals in a society. A change in consumer income, although will cause an increase in demand for these necessities, but the increase will be less than proportionate to increase in income. This is because as people become richer, there is a relative decline in the importance of food and other non-durable goods in overall consumption basket and a rise in importance of durable goods such as TV, car, house, etc. Demand for luxury goods and prestige goods arise beyond a certain level of consumer income, keep rising as income increases. पहले आपके फैमिली 50,000 पर मंथ इनकम करता था, अभी आपका फैमिली 2 लाख पर मंथ इनकम करता है। प्लीज टेल मी वन थिंग, 50,000 में आपका नेसेसिटी फुलफिल हो जाता था? नेसेसिटी, कुकिंग ऑयल, क्लोथिंग, फ्यूल, खाना फुलफिल हो जाता था जब आपका इनकम 50,000 पर मंथ था? बताइए ना। হ্যাঁ স্যার। आज अगर आपकी फैमिली इनकम 2 लाख पर मंथ हुआ है, क्या आज भी आपका नेसेसिटी फुलफिल हो जाता है? यस, হ্যাঁ। হ্যাঁ। बिल्कुल। नो, पॉइंट इज दैट आपका इनकम बढ़ने से एसेंशियल कमोडिटी का जो डिमांड है अब उतना नहीं बढ़ाते, बिकॉज वो तो आपका पहले भी था, है ना। अगर आपका হ্যাঁ। इनकम बढ़ जाएगा तो नेसेसिटी गुड्स में आपका खर्चा कम हो जाएगा कंपैरेटिवली, प्रोपोर्शनेटली। 2 लाख का, अगर 2 लाख इनकम है तो 2 लाख में से फॉर एग्जाम्पल आप 30,000 नेसेसिटी में खर्चा करते थे। जब 50,000 इनकम था तब भी आप 30,000 खर्चा करते थे, बिकॉज नेसेसिटी है। तो 2 लाख का प्रोपोर्शनेट 30,000, 50,000 का प्रोपोर्शनेट भी 30,000।
इनकम बढ़ने के साथ आपका प्रोपोर्शनेट इनकम जो खर्चा है वो उतना नहीं बढ़ा, लेकिन बढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या बोला है, चेंज इन कंज्यूमर इनकम ऑल्दो विल कॉज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर द नेसेसिटीज, यस थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, बट दिस इंक्रीज विल बी लेस देन प्रोपोर्शनेट टू इंक्रीज इन इनकम। दिस इज बिकॉज एज पीपल बिकम रिचर, आप जितना रिच होते जाते हो, रिलेटिव डिक्लाइन इन इंपॉर्टेंस ऑफ फूड एंड अदर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, खाने वगैरह चीजों का इंपॉर्टेंस आपके इनकम में कम हो जाता है। आपके इनकम में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, टीवी, आज एक एलईडी था, कल एंड्रॉइड आएगा, परसों कुछ और आएगा, ठीक है। कार, आज एक स्विफ्ट डिजायर था, कल मर्सिडीज आएगा या फिर समथिंग लाइक दैट, टोयोटा आएगा। हाउस, पहले 2 BHK में रहते थे, अब 6 BHK या 4 BHK में रहना चाहते हो, लग्जरी गुड्स का डिमांड बढ़ते जाएगा। प्रेस्टीज गुड्स, पहले गोल्ड में खुश हो जाते थे, आजकल डायमंड चाहिए। पहले रेडमी के फोन से खुश हो जाते थे, आजकल आईफोन चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। दीज आर बेसिक कॉन्सेप्ट। इनकम बढ़ने के साथ साथ आपका लग्जरी का डिमांड बढ़ता है, प्रेस्टीज गुड्स का डिमांड बढ़ता है, नेसेसिटी का डिमांड बढ़ता है, बट प्रोपोर्शनेटली बहुत कम, प्रोपोर्शनेटली बहुत कम, ठीक है। तो जब एज ए बिजनेस मैनेजर should be fully aware the nature of goods which they produce, or the nature of need which they product satisfy, and the nature of relationship of quantities demand which change in buyers need comes. For assessing the current as well as future demand of their product, they should also recognize the movement in macroeconomics variable that affect buyers income. मतलब ऐसा क्या है जो बायर की इनकम को अफेक्ट करता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर किसी भी चीज पे आपका मन आ जाता है, मुझे पसंद है, तो क्या करोगे। अगर आपको कोई भी चीज पसंद है तो क्या दाम सोचते हो क्या उतना। टेस्ट, टेस्ट के लिए लोग दाम का सोचते हैं क्या, पसंद है तो पसंद है, कम दाम का हो ज्यादा दाम का हो क्या फर्क पड़ता है। हाँ सर, अगर परचेसिंग पावर है, ज्यादा दाम भी है तो भी लोग परचेस करता है, यस और नो। यस सर। जैसे दुर्गा पूजा या कभी भी किसी कारण से जब हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, से फॉर एग्जाम्पल आपने शॉपिंग के लिए गया और आपको लगा कि मैं एक 2000 की जीन्स परचेस करूंगा या 2000 की टॉप परचेस करूंगा या सलवार, जो चीज पहनते हैं। नो पॉइंट इज दैट, जीन्स हो, टॉप हो, सलवार हो, आपका बजट था 2000, बट आपको 2500 वाला पसंद आ गया, क्या करोगे। यस यू कैन परचेस, यू कैन बाई, कैपेसिटी है आपका, लेकिन 2000 वाला पसंद नहीं आ रहा है, 2500 वाला पसंद आ रहा है, तो क्या करोगे, थोड़ा बजट के साथ बजट को थोड़ा बढ़ा दोगे, है ना, क्या बोलोगे, ठीक है थोड़ा। हाँ बोलो। হ্যাঁ স্যার, না ওটাই। एग्जैक्टली ना, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस आने से वो भी डिमांड को अट्रैक्ट करता है। The demand for a commodity also depends upon the taste and preference of buyers and changes in terms over a period of time. और टेस्ट प्रेफरेंस समय के साथ साथ बदलते हैं। कभी कोई कुछ लोग जब इनकम कम होते हैं तो फुटपाथ में जो हाट होता है ना, फुटपाथ से भी वो लोग कपड़ा खरीद लेता था, लेकिन जैसे थोड़ा पैसा बढ़ गया, अभी दुकान से, शॉप से खरीदते हैं, थोड़ा और पैसा बढ़ गया तो अभी मॉल से खरीदते हैं, थोड़ा और पैसा बढ़ गया तो अभी पेरिस जाते हैं या दुबई जाते हैं या फिर क्या बोलते हैं थाईलैंड या बैंकॉक जाते हैं शॉपिंग के लिए, ठीक है। करते हैं ना बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लोग, बैंकॉक पेरिस शॉपिंग के लिए जाते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में जो थोड़ा रिच हो जाते हैं वो मॉल में जाते हैं, जो थोड़ा मिडिल क्लास सोच है वो शॉपिंग नॉर्मल शॉप से लेते हैं, सस्ता पड़ता है। फुटपाथ से भी लोग लेते हैं। अपने कोलकाता में तो बड़ा हाट होता है, बांग्ला हाट एंड ओरिसा मार्केट, खन्ना हाट। आई होप आप लोग कोलकाता के बारे में अगर जानते हैं, ठीक है। तो सबके लिए है, ठीक है, सबके लिए सब कुछ है मार्केट के अंदर। सो दिस इज अ टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, ई, हम लोग आपको जो डिमांड का फंक्शन समझा रहे थे उसमें पी था, पीआर था, वाई था, टी था, ई था एंड ओ था। मैंने आपको पी समझा दिया, प्राइस समझा दिया, रिलेटेड एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड भी समझा दिया जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट समझाया, इनकम समझाया, टेस्ट समझाया, बचा क्या, ई एंड ओ, ठीक है। ई फॉर कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। कल अगर आपको लगता है कि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट का दाम कम हो जाएगा, कल अगर मार्केट में आलू का दाम आपको सुनने को मिला कि फ्यूचर में दाम कम होगा, तो अभी क्या करोगे, कम खरीदोगे कि ज्यादा खरीदोगे। प्याज अभी 50 चल रहा है, कल अगर आपको खबर मिला कि एक हफ्ता बाद 30 रुपीज किलो हो जाएगा, तो क्या करोगे, अभी डिमांड को कम करोगे कि फ्यूचर में ज्यादा करोगे।
ফিউচারে ज्यादा হবে স্যার। तो अभी क्या कर देंगे, डिमांड को कम कर देंगे, है ना। হ্যাঁ तो কমিয়ে দেবো। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। अगर किसी भी चीज का दाम कम होगा लगता है तो जब कम होगा तब परचेस करेंगे। शेयर मार्केट में भी चलता है ये कॉन्सेप्ट, है ना। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस, इनकम, सप्लाई कंडीशन एटसेट्रा influence current demand. If the consumer expect increase in future price, increase in income and shortage in supply, more quantities will be demanded. If they expect fall in price or fall in income, they will postpone their purchase, बाद में purchase करेगा because तब दाम कम होगा। और कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं, ओ फॉर अदर फैक्टर्स, साइज ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब आप जिस एरिया में रहते हो क्या वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो भी मार्केट डिमांड को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। हायर पॉपुलेशन एरिया है तो डिमांड कैसे चलेगा, ठीक है। एज ऑफ पॉपुलेशन, कैसे लोग रहते हैं, ओल्ड एज लोग ज्यादा रहते हैं, चिल्ड्रन ज्यादा रहते हैं। चिल्ड्रन होगा तो बच्चे लोगों का खाना, बच्चे लोगों की चीज ज्यादा बिकेगा। ओल्ड एज होगा तो बूढ़े लोगों का चीजें जो होते हैं, लाठी, छरी, ठीक है, तो मतलब दांत वगैरह, फॉल्स टीथ, ये सब बहुत बिकता है, ठीक है। डिपेंड करते हैं कि आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो, मार्केट जो है वो ओल्ड एज लोगों के हैं कि यूथ का है, ठीक है। कुछ और भी रीजंस के अंदर ABCD करके कुछ और भी दिखेगा आपको। लेवल ऑफ नेशनल इनकम, देश का इनकम बढ़ेगा तो वो भी डिमांड को अट्रैक्ट करता है। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, मार्केट में EMI कार्ड का आजकल बहुत ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल है, ये भी मार्केट डिमांड को बढ़ाते हैं। नो कॉस्ट EMI, बजाज फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, ठीक है। सरकारी पॉलिसीज, ठीक है, सरकार अगर टैक्स कम रखता है किसी चीज पे, ठीक है, जिस चीज में टैक्स कम होगा उसका डिमांड बढ़ जाएगा, जिसमें टैक्स ज्यादा होगा उसका डिमांड कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। तो ये सब मैटर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिमांड फंक्शन समझाऊंगा। ऐसे डिमांड फंक्शंस का क्या मतलब है, फंक्शंस ऑफ PX, Y एंड PR, ठीक है। QX, PX एंड PX मतलब प्राइस, QX मतलब क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। तो किसी भी चीज का डिमांड डिपेंड करता है उसके प्राइस पे, उसके इनकम पे और रिलेटेड गुड्स के प्राइस पे। ये मेनली 3 पैरामीटर है, बाकी और भी चीजें आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, फंक्शंस ऑफ डिमांड एंड डिमांड का ड्रॉ करना, ठीक है, ये सब सिखाऊंगा। कैसे डिमांड का आप ड्रॉ करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, डिमांड कब डाउनवर्ड क्यों होते हैं, अपवर्ड कब होता है, ठीक है, एक्सेप्शनल में होता है, ये सब बात करूंगा। डिमांड शेड्यूल किसको बोलते हैं, मार्केट डिमांड इंडिविजुअल डिमांड में फर्क क्या होता है, ठीक है। रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के पीछे लॉजिक क्या है, जो मतलब इसके যুক্তিগতা কি, ঠিক আছে, যুক্তিগতা কেন রেশনাল অফ ল অফ ডিমান্ড কাম ডাউনওয়ার্ড কেন হয়, সাবস্টিটিউশন ইফেক্ট, ইনকাম ইফেক্ট কিভাবে কাজ করে, দিস ऑल थिंग्स। फिर मैं आपके साथ बात करूंगा एक्सेप्शन, जिसमें आपको कॉन्स्पिशियस गुड्स, गिवन गुड्स, ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, दिस ऑल थिंग्स आई विल डिस्कस विद ऑल ऑफ यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, आज इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में बाकी और भी पार्ट पढ़ने के बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर डिमांड रिलेटेड करने बोलूंगा। उससे पहले जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स का जो क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी देके रखा, अब वो प्रैक्टिस कीजिए। और CS का जो बुलेटिन मैं आपको शेयर किया, जिनको मैं जैसे कि मिसेस बैनर्जी को शेयर नहीं किया, मैं आपको भी कर देता हूँ 2-3 बुलेटिन। आप देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे सारे के सारे, ठीक है, पहले सीख लेते हैं। ओके, आज इतना ही है। ओके सर। ओके, गुड नाइट फिर आज। गुड नाइट सर। टाटा, बाय सर। बाय सर, बाय सर। बाय सर।